जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्यारंभ पे। दोस्तों हम लोग का लूसेंट मेरे भाई चल रहा है, जिसमें हम लोग भारत के भूगोल को दोस्तों कर रहे हैं। अब तक दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 12 तक कर चुके हैं और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं क्या, तो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसमें पढ़ेंगे भारत के उद्योग के बारे में। बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से हर एक लाइन के हर एक शब्द को समझेंगे, जैसा दोस्तों हमारा तरीका है। अगर आपको दोस्तों पसंद आता है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है, अनुरोध है मेरे भाई, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। कोई आपका स्टडी ग्रुप है मेरे भाई, उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चल सके कि एक ऐसे चैनल भी है जहां मात्र 3 बुक से हम क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं अपने बिहार सरकार के एग्जाम की। या आपका एसएससी रेलवे में मेरा भाई, एसएससी रेलवे में आपका जीएस का पोर्शन मेरे भाई यहाँ से कवर हो जाएगा, ये हमारा दोस्तों आपसे वादा है। 3 बुक कौन सा है, तो एक लूसेंट मेरे भाई, एक आपका एरिडिया दोस्तों आपका तथ्य संग्रह बिहार स्पेशल का दोस्तों, हम लास्ट में दिखा देंगे आपको, और ये दोस्तों आपका स्पीडी। ये 3 बुक आपके टेबल पे दोस्तों होना चाहिए। बाकी आपके पास कोई एमसीक्यू दोस्तों है तो प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कहें कि नहीं मना कर सकते हैं। तो घटना चक्र रख सकते हैं दोस्तों आपका, लूसेंट का दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव आता है एमसीक्यू दोस्तों, वो भी आप रख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। तो आपका पॉलिटी दोस्तों साथ में चल रहा है और आपका दोस्तों ज्योग्राफी भी दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी लेकर चल रहे हैं, ताकि दोनों दोस्तों आपका साथ साथ चले और तेजी से दोस्तों आपका सिलेबस कवर हो मेरे भाई। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पर पहले भारत के उद्योग के बारे में, तो उद्योग के बारे में समझ लीजिए उद्योग होता क्या है। तो सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए कि उद्योग में क्या होता है, आपका कच्चा माल। आपको पता है कि कोई भी कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको क्या करते हैं दोस्तों, तो हम ले जाते हैं उद्योग में, मतलब कि कारखाना में ले जाते हैं। और वो क्या करता है दोस्तों आपका वहाँ, तो वहाँ इसको दोस्तों अपने वहाँ ले जा करके मेरे भाई उसको अधिक मूल्य में, अधिक मूल्य वाले दोस्तों वस्तु में क्या करता है, उसको तैयार करता है दोस्तों। वही क्या आपका उद्योग है, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर कच्चा माल को हम ले गए दोस्तों, मतलब कम मूल्य के दाम वाले वस्तु को ले गए और उसको दोस्तों अधिक मूल्य वाले दाम के वस्तु में उसको क्या किया, परिवर्तन कर दिया। वो क्या आपका है दोस्तों उद्योग है, ठीक है। जिस तरह से आपका कोई भी लौह इस्पात उद्योग हो दोस्तों, वस्त्र उद्योग हो दोस्तों, तो वो सब क्या है आपका, तो ये सब दोस्तों उद्योग के अंतर्गत आपके आते हैं। तो हम लोग बारी से पहले बात करेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में, मतलब कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में तो बात करेंगे। देखिए लिखा है यहाँ पर कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना, हमारे भारत की बात कर रही है कि भारत में पहला, ब्रिटिश भारत में दोस्तों आपका 1874 दोस्तों, मतलब 1874 में बराकर नदी के किनारे, कुल्टी जगह है आपका बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दोस्तों आपका आसनसोल में, जो दुर्गापुर के बगल में है, अभी जो देख रहे हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट मेरे भाई, तो उससे पहले भी दोस्तों आपका था कौन, कुल्टी, जो दोस्तों आपका आसनसोल में दोस्तों, दुर्गापुर के बगल में आपको आसनसोल देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहला दोस्तों आपका लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था, ठीक है, बंगाल में नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में दोस्तों स्थापित किया गया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, BIW बंगाल आयरन दोस्तों वर्क्स के नाम से आपका स्थापित हुआ था। कहाँ पर, कुल्टी में दोस्तों, इसको याद रखना है, आसनसोल में पश्चिम बंगाल में, जो भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग है। आगे लिखा है कि बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई थी, मतलब इसको दोस्तों आर्थिक रूप से दोस्तों क्या था, फंड नहीं मिलने के कारण दोस्तों क्या था, ये बंद हो गया था, ठीक है। इसके बाद बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। उसके बाद ये कुल्टी में दोस्तों जो आपका स्थापित था आपका BIW दोस्तों, उसको क्या किया, बंगाल गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या किया, अपना अंडर में दोस्तों ले लिया और इसका नाम दोस्तों बराकर आयरन दोस्तों वर्क रखा। मतलब ये बराकर जो है, बराकर नदी के किनारे तो आपका स्थापित हुआ था, याद रखिएगा, बराकर नदी के किनारे आपका दोस्तों ये स्थापित हुआ था कौन, कुल्टी दोस्तों आपका, इसका नाम था आपका बंगाल आयरन वर्क्स दोस्तों। फंड के अभाव में दोस्तों, आर्थिक क्या थी, विपन्नता के कारण से बंद हो गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों बंगाल सरकार इसको दोस्तों अपने अंडर में लेकर के इसका नाम दोस्तों बदल दी और रख दी क्या, बराकर दोस्तों आयरन वर्क्स, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि देश में सबसे पहले बड़े पैमाने पर कारखाना की बात करें तो 1907 में दोस्तों झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, झारखंड में दोस्तों आपको स्वर्ण रेखा नदी और खरकई नदी दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो ये जहां दोस्तों मिलते हैं, इसके संगम पर दोस्तों एक बना है, इसके समीप एक जगह है, इसका नाम है साक्षी नामक स्थान पे जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों आपका, ये जमशेदजी टाटा के द्वारा दोस्तों क्या है, टाटा स्टील का दोस्तों प्लांट स्थापित किया गया कब, आपका 1907 में दोस्तों। ये आपका बता देना चाहते हैं कि ये कोई गवर्नमेंट का दोस्तों नहीं था, ये क्या था आपका एक निजी व्यक्ति का दोस्तों ये आपका उद्योग था। ऊपर जो आप देखे कुल्टी दोस्तों क्या था, कुल्टी में स्थापित किया गया था, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये क्या दोस्तों आपका, ये प्राइवेट है, ये कौन था उद्योग में आपका ये, तो ये आपका जो इंडस्ट्री में ये प्राइवेट है, याद रखिएगा, पूछता है आपसे तो बताइएगा। टाटा दोस्तों स्टील जो प्लांट स्थापित हुआ है दोस्तों आपका 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा, उससे क्या आपका प्राइवेट है। ये कहाँ है, तो झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पे दोस्तों यह स्थापित किया गया था, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है। आगे है, यहाँ पूछा है कि नोट, यहाँ नोट दिया है कि उद्योगपति जमशेदजी ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं, स्टील मैन ऑफ इंडिया दोस्तों कहा जाता है किसको, जमशेदजी ईरानी को। क्यों कहते हैं मेरे भाई, तो इसके पीछे कहने का बस यही इनका रीजन था मेरे भाई, जमशेदजी ईरानी को, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया, भारत में इस्पात उद्योग दोस्तों स्थापित किया, विशेषकर आपका टाटा स्टील मेरे भाई, और उसको विश्व स्तर पर पहुंचाने में दोस्तों बहुत बड़ा योगदान दिए थे। तो जो हमारी भारतीय मीडिया है मेरे भाई, उनके द्वारा दोस्तों ये उपाधि उनको दी गई थी, इस्पात पुरुष दोस्तों जमशेदजी ईरानी को दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, मतलब भारत को इस्पात उद्योग
के उद्योग में मेरे भाई विश्व स्तर पे पहुंचाने का उसको काम किया तो कौन आपके जमशेदजी टाटा मेरा। अब देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के पूर्व मतलब आज़ादी से पहले कौन कौन से हमारे भारत में उद्योग थे, थोड़ा सा उसको देखते हैं। जैसे लिखा है कि भारतीय लौह इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में तो इसे ही बर्नपुर उसको कहा गया। ये जो हीरापुर देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं हम लोग, बाद में बर्नपुर के नाम से जाना गया। यह 1922 में उत्पादन शुरू हुआ था। 18 में तो स्थापित हुआ, लेकिन यहाँ से दोस्तों जो स्टील बनना शुरू हुआ दोस्तों 1922 में आपका बनना शुरू हुआ। आगे दोस्तों आगे चल करके कुल्टी जो सबसे पहला स्थापित हुआ था, बर्नपुरा हीरापुर स्थित संयंत्रों को दोस्तों इसमें मिला दिया गया। मतलब जो बाकी जो था आपके कुल्टी हो गया दोस्तों, बर्नपुर हो गया दोस्तों आपका ये हीरापुर, तो ये सब कहाँ मिला दिया मेरा आपका, ये आपका दोस्तों मिला करके दोस्तों आगे चलकर इसको मिला करके दोस्तों आपका भारतीय लौह इस्पात कंपनी दोस्तों बनाया गया। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितने भी देख रहे हैं आप कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, दोस्तों सबका सब कहाँ है, बंगाल में। सब दोस्तों आपस में एक दूसरे के थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। ये कुल्टी, बर्नपुर दोस्तों आपका ये हीरापुर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा क्या, आगे है आपका मैसूर। मैसूर आयरन दोस्तों एंड स्टील वर्क दोस्तों यहाँ है। ये 1923 में स्थापित हुआ था। जिस समय दोस्तों आपका वो बर्नपुर का दोस्तों आपका हीरापुर का दोस्तों जो प्लांट लगा था वो दोस्तों आपका 22 में जब आपका प्रोडक्शन करना शुरू किया था मेरे भाई, उसके एक साल बाद ये मैसूर राज्य में दोस्तों, मैसूर मतलब वर्तमान कर्नाटक में भद्रावती नामक स्थान पर दोस्तों स्थापित किया गया था आपका ये मैसूर आयरन वर्क्स। इसको वर्तमान में दोस्तों क्या कहते हैं, वर्तमान में इसका नाम है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील दोस्तों कंपनी लिमिटेड। याद रखिएगा कि विश्वेश्वरैया आयरन जो स्टील कंपनी दोस्तों ये अभी वर्तमान में किस राज्य में है, तो बताइएगा कहाँ, तो कर्नाटक में है मेरे भाई। इसी को हम लोग भद्रावती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों भद्रावती नामक जगह पे दोस्तों है। तो याद रखिएगा, भद्रावती पूछ दे आपसे कहाँ है तो बताइएगा कर्नाटक में है। ये सब जो छोटा छोटा पॉइंट है इसको आपको याद रखना। अगला देखिए, ये सब बता रहे हैं आपको आज़ादी से पहले जो स्थापित हुआ है दोस्तों लौह इस्पात उद्योग। अगला देखिए, अगला है स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल दोस्तों। इसकी स्थापना 1937 में दोस्तों हुई थी। कहाँ पर, तो बर्नपुर में ही दोस्तों हुआ था, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद 1953 में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में दोस्तों मिला दिया गया। तो शुरू का जो था आपका भारतीय इस्पात जो बताया था अभी शुरू में, ये दोस्तों आपका इसमें क्या किया गया दोस्तों, आपका मिला दिया गया था आपको बर्नपुर को भी, ठीक है। ये चीज़ को अभी भी दोस्तों बर्नपुर आपको देखने के लिए मिलेगा स्टील प्लांट अभी बंगाल में आइएगा तो, ठीक है। आगे है आपका आज़ादी के बाद उसको कौन कौन से लॉ इस्पात स्थापित हुए हैं, किनके सहयोग से स्थापित हुए मेरे भाई, तो ये आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए लिखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी के बाद दोस्तों भारत में विकासात्मक कार्य के लिए मेरे भाई क्या होता है, पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था मेरे भाई कि हर एक क्षेत्र में क्या करेंगे, 5-5 साल का हम प्लान बना करके काम करेंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका हुआ था फर्स्ट पंचवर्षीय योजना मेरे भाई, तो उसमें आपका खेती पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक है। क्योंकि देश जो आज़ाद हुआ था और उनको क्या चाहिए मेरे भाई, तो उनको चाहिए अपना आत्मनिर्भर बनना है, किसमें दोस्तों, अनाज में दोस्तों। क्योंकि पहले तो आदमी खाने के लिए सोचेगा ना, तो ये पहला दोस्तों खेती पे दिया गया था। उसके बाद स्वरोजगार के बारे में सोचा गया, मतलब कि उद्योग के बारे में दोस्तों। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका जो 56 से लेकर के 61 तक है। पहला 51-56, दूसरा 56 से 61 मेरे भाई। तो इसमें आपके 3 ऐसे दोस्तों लौह इस्पात उद्योग है दोस्तों जो अलग अलग राज्यों में स्थापित किए गए हैं। देखिए पहला कौन है आपका, भिलाई। भिलाई दोस्तों आपका इस्पात संयंत्र मेरे भाई, ठीक है। इसकी स्थापना 1955 में तत्कालीन मध्य प्रदेश, जो आप देख रहे हैं तत्कालीन दोस्तों मध्य प्रदेश, उस समय का मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कहाँ है दोस्तों, आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मध्य प्रदेश उस समय का, फिर छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है आपका मध्य प्रदेश से आपका अलग हुआ छत्तीसगढ़। तो अभी वर्तमान में आपका छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उस समय दोस्तों जब स्थापित हुआ था उस समय आपका मध्य प्रदेश में था। तो ये दुर्ग जिला में दोस्तों है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दोस्तों दुर्ग जिला है। वहाँ पर दोस्तों आपको भिलाई देखने के लिए मिलेगा। ये पूर्व सोवियत संघ, ये दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था और 1959 में दोस्तों इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ था। मतलब दोस्तों यहाँ से सामान बनना, स्टील बनना दोस्तों 1959 से दोस्तों क्या हुआ था, प्रारंभ दोस्तों हो गया था। तो भिलाई बोले मेरे भाई, तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर उस समय छत्तीसगढ़ नहीं दे दोस्तों आपको, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को हटा दे तो मध्य प्रदेश आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दोस्तों स्थापित हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश ही था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ 1955 में, ठीक है। ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ था भिलाई छत्तीसगढ़। अगला है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दोस्तों, इसको हम बोलते हैं राउरकेला। ये तो नहीं देगा आपको, ये देगा राउरकेला दोस्तों। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, तो बताइएगा। राउरकेला स्टील प्लांट आपका उड़ीसा में है। कहाँ है मेरा आपका, उड़ीसा में है। और दोस्तों ये आपका पश्चिमी जर्मनी, मतलब जर्मनी की सहायता पर दोस्तों आपका स्थापित हुआ था राउरकेला, जर्मनी मेरे भाई। राउरकेला किससे, तो जर्मनी के सहायता पर दोस्तों आपका स्थापित हुआ था। कब, 1959 में, जब दोस्तों आपका ये भिलाई दोस्तों प्रोडक्शन शुरू किया था, उस साल दोस्तों यह स्थापित हुआ था। अगला है दुर्गापुर मेरे भाई, दुर्गापुर स्टील प्लांट दोस्तों जो आपका पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, मतलब इसके एक साल बाद, भिलाई के एक साल बाद दोस्तों आपका ये स्थापित हुआ था, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर है मेरे भाई। और ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित हुआ था। भिलाई आपका सोवियत संघ
राउरकेला दोस्तों आपका जर्मनी, और दोस्तों ये हो गया दुर्गापुर आपका ब्रिटेन दोस्तों, ठीक है। सहायता से स्थापित हुआ था 1962 में, यहाँ दोस्तों उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 6 साल बाद दोस्तों क्या हुआ था, ये प्रोडक्शन करना दोस्तों शुरू किया था। ये सब दोस्तों आपको आज भी देखने के लिए मिलेंगे, ये सब प्लांट याद रखिएगा। आगे यहाँ लिखा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर दोस्तों विशेष बल दिया गया, जैसा कि आपको बताएं हम। उद्योग पर दोस्तों विशेष बल दिया गया कौन दोस्तों आपका, तो सेकंड दोस्तों आपका जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें मेरे भाई। आगे देखिए अगला हमारा क्या है, आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो आपका शुरू होता है 61 से लेकर 66 तक दोस्तों, जो 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे दोस्तों सफल रहता है। लेकिन यहाँ भी दोस्तों आपका स्टील और खेती पर, मतलब उद्योग है दोस्तों और कृषि पर ध्यान दिया जाता है दोस्तों आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में दोस्तों एक उद्योग आपका और लगता है, जिसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट। क्या है मेरा आपका, बोकारो स्टील प्लांट मेरे भाई। ये 1964 में आपका तत्कालीन बिहार, क्योंकि उस समय दोस्तों आपका अभी तो वर्तमान में झारखंड में है, लेकिन उस समय झारखंड आपका बिहार ही था, को बोकारो नामक स्थान पर दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया। सोवियत संघ की सहायता से 2 आपके दोस्तों प्लांट लगे हमारे भारत में, एक आपका दोस्तों भिलाई और दोस्तों एक हो गया आपका बोकारो, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, उम्मीद करते हैं अब तक समझने में कोई दिक्कत मेरे भाई आपको नहीं हुई होगी, ठीक है। आगे देखिए है चौथी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि दोस्तों आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना खत्म होता है तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है योजना अवकाश मेरे भाई। क्योंकि दोस्तों उस समय क्या होता है, हमारा भारत मतलब कि एक बहुत ही संकट उस समय में से गुजर रहा था। आपका भारत पाकिस्तान दोस्तों युद्ध हो गया था, आक्रमण हो गया था, भारत चीन में भाई युद्ध हो गया था, तो थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा दयनीय दोस्तों भारत का हो गया था। तो कुछ समय के लिए दोस्तों पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया था। उसके बाद दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना आपका शुरू होता है, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों कौन कौन से कारखाने स्थापित होते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है सलेम, जो आपका तमिलनाडु में है। सलेम इस्पात संयंत्र मेरे भाई आपका ये तमिलनाडु में है। सलेम जो वहाँ जिला है दोस्तों आपका तमिलनाडु का वहाँ। विशाखापट्टनम दोस्तों आपका ये आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम में। विजयनगर दोस्तों कर्नाटक में, पता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो विजयनगर तो इस्पात संयंत्र दोस्तों आपका कर्नाटक में। हासपेट बेल्लारी जिला दोस्तों आपका कर्नाटक का है, वहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। फिर दोस्तों इसके बाद एक पढ़ने के लिए आता है आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, आपका सेल। कभी कभी सेल का फुल फॉर्म पूछेगा तो बताइएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेरे भाई। जितने भी आपको उद्योग बताएं उस सब को रेगुलेट करने का दोस्तों काम करता है कौन, आपका सेल मेरे भाई, ठीक है। जो आपका 24 जनवरी 1973 को दोस्तों 2000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ दोस्तों भारत इस्पात प्राधिकरण दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला, कर्णपुर, सलेम, विश्वेश्वरैया जो भद्रावती के बारे में बताए थे, कारखाना को दोस्तों एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। मतलब कि ये सबको बता दिए। रेगुलेट कौन करता है मेरे भाई, तो ये करता है आपका सेल करता है, ठीक है। याद रखिएगा जब 1973 में दोस्तों आपका बना था। कभी एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन है जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है, तो देख लीजिए कौन कौन है, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला मेरे भाई, जो आपका चारों स्थापित हुआ था तृतीय द्वितीय दोस्तों आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बाकी आपका बर्नपुर हो गया, सलेम जो आपका चौथी, विश्वेश्वरैया दोस्तों सौ का क्या है आपका, तो सेल के अंतर्गत मेरे भाई आता है। आगे देखिए अगला है हमारा, वर्ष 2014 में भारत चीन जापान तथा यूएसए के बाद दोस्तों विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका दोस्तों, तो लोहा का। किसका दोस्तों, लौह इस्पात का, ठीक है। स्पंज आयरन के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान आता है भारत का। लौह इस्पात में तो चौथा आता है, उससे पहले चीन जापान और यूएसए का आता है। लेकिन स्पंज आयरन, बहुत सारे बच्चे अब समझेंगे सर ये स्पंज आयरन क्या होता है। स्पंज आयरन क्या होता है, तो स्पंज आयरन मतलब लोहा ही होता है मेरे भाई, जिसमें लोहा के जो अयस्क होते हैं उनको क्या करते हैं, बिना पिघलाए, इसमें क्या करते हैं, बिना पिघलाए, पिघलाते नहीं है इसमें, बिना मेरा क्या करते हैं, पिघलाए गैस या कोयले की सहायता से दोस्तों क्या करते हैं, इसमें से ऑक्सीजन को दोस्तों बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं मेरा आपका, बाहर निकालते हैं। मतलब कि लोहा को बिना पिघलाए मेरे भाई जो आपका ऑक्सीजन है दोस्तों क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो जो दोस्तों आपका लोहा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पंज दोस्तों आयरन कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके उत्पादन में भारत दोस्तों क्या आपका है, प्रथम स्थान पर है। बहुत सारे बच्चे के भी थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा सर ये कैसे निकलता है, ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो जो लोहा का दोस्तों अयस्क होता है उसको क्या करते हैं, कोयला या कोई दोस्तों गैस के साथ भट्टी में क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो जो अयस्क है मेरा उससे क्या होता है, ऑक्सीजन निकल जाता है और फिर ठोस रूप में दोस्तों क्या होता है आपका लोहा प्राप्त होता है, उसे ही कहते हैं मेरे भाई आपका स्पंज आयरन। क्योंकि दोस्तों स्पंज मतलब ये इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं आपके छिद्र होते हैं, कहते हैं मेरे आपके इसमें जो इसमें जो आयरन होता है आपका जो लोहा मेरा इसमें क्या थोड़े छोटे छोटे छिद्र होते हैं दोस्तों, इसका नाम क्या है आपका, स्पंज मेरे भाई आयरन नाम है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना दोस्तों विशाखापट्टनम, ठीक है, प्रदेश में दोस्तों लगाया गया, वही आंध्र प्रदेश में दोस्तों। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश क्या आपका एक तटीय दोस्तों राज्य है, यहाँ पर तो सबसे पहला बता रहा है, सबसे पहला दोस्तों। ऐसा तो आपका सलेम भी क्या तटीय है, तमिलनाडु में ही दोस्तों, लेकिन आपको विशाखापट्टनम पहला है आपका स्थापित हुआ है। इससे पहले तो आपका सलेम से पहले मेरे भाई, ठीक है। तो सलेम से पहले जो स्थापित हुआ है विशाखापट्टनम एक तटीय दोस्तों क्या आपका स्टील प्लांट है मेरे भाई, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे एल्युमिनियम प्लांट, एल्युमिनियम उद्योग के बारे में, ठीक है। एल्युमिनियम के बारे में ये भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही विशेष प्रश्न दोस्तों बनता है। जैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि भारत में पहला जो आपका है
एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 है, मतलब 1935 में दोस्तों पश्चिम बंगाल में ही आसनसोल, जहाँ पर आपका लौह इस्पात उद्योग कुल्टी में दोस्तों स्थापित हुआ था आसनसोल में ही दोस्तों, तो वहाँ एल्युमिनियम का दोस्तों उद्योग लगा था। उसके निकट जेके नगर है, आसनसोल में क्या दोस्तों एक जगह है जेके नगर, वहाँ पर स्थापित किया गया था 1937 में। कौन सा मेरा भाई? एल्युमिनियम उद्योग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं, देखिए लिखा है कि 1938 में दोस्तों 4 कारखाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुड़ी, तो 4 कारखाने और स्थापित हुए हैं। पहले दोस्तों एक बिहार के आपके मुड़ी, केरल के दोस्तों अलवाय, पश्चिम बंगाल के दोस्तों बेल्लूर, और उड़ीसा का दोस्तों हीराकुंड में स्थापित किए गए थे 1 साल बाद ही दोस्तों। 1 साल बाद आपके बिहार में, केरल में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में दोस्तों क्या हुए थे आपके स्थापित किए गए थे 4 कारखाने। लेकिन पहला जो हुआ है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में आसनसोल में दोस्तों जेके नगर में, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना। आगे लिखा है कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका नाम है हिंडाल्को, की स्थापना 1958 में रेणुकूट दोस्तों उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी। ये जो हिंदुस्तान जो हिंडाल्को है मेरे भाई क्या है, तो दोस्तों ये एल्युमिनियम का दोस्तों क्या है कारखाना है। हिंडाल्को क्या मेरा आपका एल्युमिनियम का कारखाना है, जिसकी स्थापना 1958 में दोस्तों रेणुकूट क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय प्रांत मेरा वहाँ पर स्थापित किया गया था। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड मैट्टूर में दोस्तों स्थापित किया गया था। कहाँ पर? मैट्टूर दोस्तों जो जिला है तमिलनाडु में, दोस्तों वहाँ पर आपका ये मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड दोस्तों स्थापित किया गया है। मैट्टूर बांध के बारे में सुनते होंगे, जो दोस्तों कावेरी नदी पर बना हुआ है, तो मैट्टूर में दोस्तों क्या आपका ये मद्रास में दोस्तों एल्युमिनियम कंपनी स्थापित मेरे भाई हुआ है। अब हम बारी बारी पाते हैं जो दोस्तों आपका एल्युमिनियम का कारखाना है दोस्तों, कंपनी है हमारे भारत में। जैसे देखिए बाल्को, देखिए बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इंडाल्को, माल्को, वेदांता दोस्तों, ये सब का सब क्या है मेरा भाई आपका, तो सबका सब एल्युमिनियम का दोस्तों कंपनी है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे बाल्को के बारे में। किसका है दोस्तों आपका बाल्को? बाल्को मतलब किसको आपके एग्जाम में लिखा रहेगा इस तरह से, बाल्को। बाल्को क्या है सर? तो बाल्को का मतलब होता है बी मतलब भारत, ए मतलब हो गया आपका, एल मतलब एल्युमिनियम, भारत एल्युमिनियम कंपनी। भारत, देखिए फिर से लिख देते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, क्योंकि हमारे पास आए हैं तो आपके हर एक शब्द के हर एक दोस्तों लाइन को समझाने वाले हैं। तो बी से हो गया भारत आपका, एल से एल्युमिनियम, सी ओ से मतलब कंपनी, मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी मेरे भाई। ये जो बना था आपका बाल्को दोस्तों, ये बना था 1965 में, 1965 में दोस्तों बना था। कहाँ पर? कोरबा में। अब ये कोरबा कहाँ है सर? तो कोरबा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में है। कहाँ आपका है कोरबा दोस्तों? तो बताइएगा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है कोरबा? तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका, इसका मतलब कि हमारा जो बाल्को है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है बाल्को? छत्तीसगढ़ में। तो पहले बता देते दोस्तों, पहले क्या था ये आपका सरकारी कंपनी था। क्या था मेरा आपका ये सरकारी, लेकिन बाद में उसको क्या हो गया ये एक निजीकरण, मतलब कि निजीकरण के द्वारा दोस्तों जो वेदांता ग्रुप है मेरे भाई आपका, ये जो देख रहे हैं वेदांता दोस्तों, ये क्या है इसके अंडर में दोस्तों आपका ये बाल्को आ गया है। तो वर्तमान समय में दोस्तों क्या कोरवा, मतलब कोरवा में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दोस्तों आपका ये क्या है कि प्राइवेट दोस्तों कंपनी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे। आगे किसका है? तो नाल्को के बारे में। क्या है दोस्तों आपका? नाल्को। तो नाल्को को लिख लीजिए। नाल्को हम लोग लिख लेते हैं NALCO। एन मतलब कि नेशनल, एल मतलब सर समझ गए एल्युमिनियम, और सीओ मतलब कंपनी, मतलब नेशनल एल्युमिनियम कंपनी दोस्तों। ये स्थापित हुआ था इसके 16 साल बाद, ये 65 में, तो ये दोस्तों आपका 81 में स्थापित हुआ था। 1981 में दोस्तों कहाँ पर? तो ये स्थापित हुआ था उड़ीसा में। कहाँ दोस्तों आपका? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो राजधानी है भुवनेश्वर दोस्तों, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। लेकिन यहाँ जो इसका जो मुख्य दोस्तों प्रमुख केंद्र है वो है दामनजोड़ी। कहाँ है मेरा? दामनजोड़ी आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। एक जगह और है दोस्तों आपका उड़ीसा में, एक अंगुल है। क्या मेरा आपका? अंगुल है, ठीक है, क्या है? अंगुल, ठीक है। वहाँ से दोस्तों क्या होता है ये इसका दोस्तों उत्पादन क्षेत्र है, क्या है प्रमुख दोस्तों केंद्र, एक अंगुल और एक दामनजोड़ी दोस्तों जो नाल्को का है, जो उड़ीसा में दोस्तों आपका है। और ये फ्रांस की सहायता से स्थापित हुआ था, क्योंकि पूछ देता है बाल्को तो सोवियत संघ, और नाल्को दोस्तों आपका ये तो फ्रांस दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। एल्युमिनियम के बारे में एक प्रश्न शुरू में आपको बताना चाहे, आपको बताना भूल गए थे। एल्युमिनियम है दोस्तों, इसका जो आयत से पूछेगा एल्युमिनियम का निष्कासन किससे होता है? निष्कर्षण मेरे भाई, तो बताइएगा बॉक्साइट से। किससे मेरे भाई? आपका बॉक्साइट पर दोस्तों इसका निष्कर्षण होता है। आगे बात करते हैं, देखिए हिंडाल्को क्या है दोस्तों आपका? हिंडाल्को, तो हिंडाल्को, हिंडाल्को इंडस्ट्री का है मेरे भाई। इसकी स्थापना दोस्तों इससे भी पहले हुई है, बाल्को से भी पहले दोस्तों 1958 में हुई है। 1958 में इसकी क्या हुई है? स्थापना दोस्तों हुई है, ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया था आपको। यूएसए की सहायता को दोस्तों यूपी में रेणुकूट में दोस्तों आपका हुआ था हिंडाल्को का। तो इसमें कोई दिक्कत आपको दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये भी क्या आपका है एल्युमिनियम का दोस्तों कंपनी है। ये एल्युमिनियम का दोस्तों क्या करता है खनन दोस्तों करने वाली कंपनी है दोस्तों, जो आपका कहाँ यूपी में दोस्तों आपका है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसको दोस्तों? इंडाल्को। क्या है दोस्तों आपका ये? इंडाल्को। तो इंडाल्को क्या है मेरे भाई? तो इंडाल्को भी आपका क्या है? तो दोस्तों ये इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है मेरे भाई आपका, जो एल्युमिनियम का निष्कासन के है आपका निष्कर्षण के लिए काम दोस्तों करती है। और ये दोस्तों कहाँ का अलग अलग क्षेत्रों में जो आपका है, तो ये कनाडा की सहायता से दोस्तों स्थापित हुआ है। जेके नगर आपका पश्चिम बंगाल, मुड़ी दोस्तों हो गया अलवाव आपका, ये दोस्तों मुड़ी मतलब हमारे बिहार में, अलवाव दोस्तों आपका ये
कहाँ, केरल में दोस्तों। तो ये अलग अलग जगह पर दोस्तों क्या होता है, आपका काम ये करता है मेरा भाई हिंडाल्को। फिर आता है माल्को, क्या मेरा आपका आपका अगला है आपका माल्को। माल्को मतलब कि मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, जो ऊपर हम लोग देखे थे ना माल्को, ये वाला, ये जो देखे थे आपका ये, यही दोस्तों आपका है मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, उसी का नाम है माल्को। ठीक है, तो जब भी दोस्तों आल्को बाल्को नाल्को हिंडाल्को माल्को दे दे मेरे भाई, समझ जाएगा कि ये एल्युमिनियम की बात कर रहा है, एल्युमिनियम कंपनी की बात कर रहा है दोस्तों। ये माल्को जो है दोस्तों इटली की सहायता से स्थापित हुआ था, चेन्नई मुट्टुसले। तो याद रखिए कहाँ पर दोस्तों ये आपका, तो ये दोस्तों चेन्नई आपका तमिलनाडु में मेरा भाई स्थापित हुआ था। लास्ट दोस्तों आपका क्या है, एक वेदांता है, क्या मेरा आपका ये है वेदांता। तो इसको भी देख लेते हैं। तो वेदांता दोस्तों आपका लास्ट में स्थापित हुआ था ये दोस्तों आपका 1976 में, 1976 में आपका स्थापित हुआ था कौन, वेदांता दोस्तों आपका ये। ठीक है, और ये जर्मनी की सहायता से दोस्तों आपका स्थापित हुआ था। इसका जो प्रमुख केंद्र है मेरा कौन आपका है, झाड़सुगुड़ू। क्या है मेरा आपका ये झाड़सुगुड़ू। आपके दिमाग में आएगा सर ये झाड़सुगुड़ू कहाँ है, ये तो आएगा। तो झाड़सुगुड़ी मेरा भाई आपका उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्तों आपका ये झाड़सुगुड़ी जगह आपका, ये उड़ीसा में है। ये दोस्तों क्या आपका उड़ीसा में है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपका वेदांता है दोस्तों कहाँ इसका, तो उड़ीसा में दोस्तों इसका प्रमुख केंद्र दोस्तों का उड़ीसा है। तो इस तरह से आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि एल्युमिनियम उत्पादन करने में दोस्तों भारत विश्व का 8वां स्थान रखता है। लोहा में चौथा है, लेकिन दोस्तों एल्युमिनियम में 8वां है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन दोस्तों आपका 7 जनवरी 1981 में, जैसा कि पहले को बता दिए थे आपको, याद रखिएगा, किया गया था। इसका पंजीकृत दोस्तों कार्यालय भुवनेश्वर में, बता दिए थे। नाल्को का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ का, भुवनेश्वर, मतलब कि उड़ीसा में है मेरे भाई। इसी में दो जगह बताएं आपको, दामनजोड़ी और अंगुल दोस्तों। आगे देखिए अगला है सूती वस्त्र उद्योग। कौन है आपका, सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर कि आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 में दोस्तों कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में दोस्तों की गई थी, किंतु दोस्तों ये असफल रही थी। तो आपकी ये रही थी असफल। आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये असफल क्यों हो गया। असफल तो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना असफल होने का। तो कारण था मेरे भाई कि यहाँ में जो सूती वस्त्र के उत्पादन, मतलब जो खेती मेरे भाई, ये जलवायु के अनुकूल नहीं थी। मतलब कि जो आपका पश्चिम बंगाल है मेरे भाई, ठीक है, वो यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल चाहिए दोस्तों। तो कच्चा माल के लिए क्या है, कपास प्राप्त होता है। तो कपास की खेती के लिए तो क्या था, यहाँ पर उपयुक्त मेरे भाई जलवायु नहीं थी। तो कपास कहाँ होता है सर, तो कपास आपका दक्कन के क्षेत्र में होता है, मतलब महाराष्ट्र गुजरात के इलाके में आपको कपास देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से कपड़ा कहाँ, यहाँ से कपास कहाँ से आएगा, सूती वस्त्र कहाँ से आएगा सर। तो ये क्या करते थे, मंगवाते थे दूसरे जगह से मेरे भाई। तो मंगाने का जब काम कीजिएगा दोस्तों, तो क्या होगा, वहाँ पर दूर से लाना है सामान, खर्च करना है दोस्तों। तो ये सब समस्या होती थी। मशीनी तकनीकी जो सहायता समस्या भी दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए मिलती थी। ठीक ना, पूंजीपति जो थे मेरे वर्ग थे मेरे भाई, वो यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा नहीं थे। ज़्यादा कहाँ थे, आपके मुंबई गुजरात में देखने के लिए मिलेंगे पूंजीपति वर्ग मेरे भाई। ठीक है, तो ये सब कारणों से क्या हुआ दोस्तों, ये आपका बंद हो गया था आपका कौन, तो पहला सूती मिल दोस्तों स्थापित हुआ था कहाँ पर, कलकत्ता में 1818 में। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था, सबसे पहला सफल, अगर सफल की बात करें आधुनिक मिल 1855 में दोस्तों बम्बई में आपका कवास जी डावर द्वारा दोस्तों खोला गया था। 1856 में तो यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ। और मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्योंकि तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है सूती वस्त्र का दोस्तों वो आपका मुंबई में दोस्तों होता है। क्योंकि बताएं कि यहाँ पर कपास की उपलब्धता दोस्तों है, आसानी से मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर खेती होती है कपास में। काली मिट्टी में आपको पता है कि काली मिट्टी यहाँ पर गुजरात में दक्कन के क्षेत्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो वहाँ कपास के लिए बहुत उपयोग होता है, क्योंकि उसको हम काली कपासी मिट्टी के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो यहाँ आसानी से दोस्तों मिलता था। तो इसलिए दोस्तों इस क्षेत्र में आपको दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग देखने के लिए मिलेगा। आगे लिखा है कि सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु राज्य में है। अन्य राज्यों में देखिए तो बात करें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका दक्कन के क्षेत्र में बताएं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर का तमिलनाडु में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा कौन सा, तो सूती वस्त्र उद्योग मेरे भाई। आगे यहाँ पर लिखा है कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो सबसे पहले आपका दिमाग में आना चाहिए कि मैनचेस्टर क्या है। तो मैनचेस्टर मेरे भाई क्या है आपका, ये इंग्लैंड का मतलब कि ब्रिटेन का दोस्तों क्या है, एक सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है मेरे भाई। इंग्लैंड का तो सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है कौन, मैनचेस्टर। आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति दोस्तों हुआ था आपका, ठीक है, वो सबसे पहले कहाँ हुआ था मेरा आपका, इंग्लैंड में हुआ था। और वो दोस्तों वस्त्र उद्योग में हुआ था, अभी खासकर सूती वस्त्र उद्योग में, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैनचेस्टर दोस्तों क्या है, तो इंग्लैंड का दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा दोस्तों क्या आपका केंद्र है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों उससे तुलना किया जाता है जहाँ पर दोस्तों सूती वस्त्र का दोस्तों उत्पादन होता है। तो कानपुर को दोस्तों हम लोग उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। उत्तर भारत, कानपुर कहाँ है दोस्तों, यूपी में आपका है। ठीक है, तो उत्तर भारत का बोले मेरे भाई, देखिए यहाँ पर सिंपल से याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया के बारे में बात किया, तो यूपी आपका नॉर्थ में पड़ता है, तो मैनचेस्टर दोस्तों। कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, क्योंकि कोयम्बटूर पड़ता हुआ तमिलनाडु में।
दक्षिण भारत का बोलेगा मेरे भाई तो आपका कोयम्बटूर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर, मतलब ओवरऑल बोल दें कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका आपका आंसर होना चाहिए क्या दोस्तों, अहमदाबाद। लेकिन अगर दिशा जोड़ दे कि नॉर्थ का साउथ का दोस्तों बोल दे, उत्तर भारत का दक्षिण भारत का, तो आपका दोस्तों आंसर बदलेगा। और दोस्तों सूती वस्त्र की राजधानी बोल दे मेरे भाई, तब को जाना है कहाँ, मुंबई दोस्तों, ठीक है, ऊपर जो बताएं आपको, ठीक है। आगे लिखा है कि यह 1859 में पहली सूती कपड़ा दोस्तों मिल शुरू हुआ था। 1855 में उसका काम मुंबई में हुआ था, उसके बाद दोस्तों आपका अहमदाबाद में दोस्तों 1859 में शुरू हो गया था। जापान का मैनचेस्टर दोस्तों ओसाका को कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर बोलते मेरे भाई आपका पूर्व का दोस्तों मैनचेस्टर बोलते, पूर्व का मैनचेस्टर बोलते दोस्तों, ओसाका को ही कहते हैं कि ओसाका भी दोस्तों जापान का क्या है, एक बहुत बड़ा सूती वस्त्र का मेरा भाई केंद्र है, ओसाका नाम याद रखिएगा। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। कृषि के बाद दोस्तों दूसरा जो उद्योग है दोस्तों आपका, वो कौन है, कपड़ा उद्योग मेरा भाई। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, यहाँ देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है मेरे भाई। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, मतलब कि अगर कृषि के बाद कोई ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करा रहा है तो उसका आपका कौन है, वस्त्र उद्योग है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का कुल योगदान दोस्तों 14% है। अगर मान लें बात करें कि औद्योगिक उत्पादन में, उद्योगों में जो दोस्तों प्रोडक्शन हो रहा है वस्त्रों का दोस्तों 14% हो रहा है। और देश के सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में दोस्तों, जीडीपी में दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में दोस्तों उद्योग का दोस्तों जो वस्त्र उद्योग का कितना योगदान है, तो 4% है, ठीक है। देश की निर्यात आय में दोस्तों 11% का दोस्तों योगदान रहता है। और ये जो मिला है दोस्तों आंकड़ा, ये दोस्तों एक रिपोर्ट आया है भारत सरकार का दोस्तों 2015 में, उसमें दोस्तों ये बताया गया है, ठीक है। आगे है कि रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद उद्योग जो है वस्त्र उद्योग दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसको हम पहले ही देख चुके थे। आगे लिखा है एक नोट मेरे भाई कि विश्व में कपास और कृत्रिम रेशे का अनुपात मेरे भाई 43:57 है, मतलब 43 दोस्तों रेशियो 57 किसका, तो कपास और कृत्रिम रेशे का मेरे भाई। जबकि हम लोग अपना भारत की बात करें तो भारत में उसमें क्या है आपका 59 दोस्तों क्या है आपका कपास से होता है आपका वस्त्रों का निर्माण, और कृत्रिम रेशे से मेरा आपका होता है कितना 41 मेरा भाई। ये अनुपात याद रखिएगा कि विश्व में क्या है 43:57 और 59:41 क्या है हमारे भारत का। अगला देखिए, अगला है जूट, क्या मेरा आपका जूट उद्योग, ठीक है, जूट इंडस्ट्री के बारे में लोग बात करते हैं। तो यहाँ लिखा है क्या आपको, अच्छा ये जो सूती कपड़ा होता है मेरा भाई, सूती कपड़ा भी क्या होता है आपका, यहाँ पर लिखा होगा देखिए, अच्छा नहीं दिखा है कि हाँ ये लिखना, ये बताना भूल गए थे, थोड़ा देख लीजिए इसको भी थोड़ा। ये सूती वस्त्र के प्रकार लिखा है, जैसे लिखा है मलमल, क्या लिखा है मेरा आपका मलमल। जो मलमल होता है बहुत क्या होता है दोस्तों, मुलायम होता है, मतलब कि हल्का सूती कपड़ा दोस्तों आपका होता है, ठीक है। इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों होता है कहाँ, बांग्लादेश में आपका, मतलब ढाका में दोस्तों, ढाका में होता है, जो बांग्लादेश में क्या है राजधानी है ढाका। अगला दोस्तों आपका क्या है छींट, ये भी दोस्तों क्या है सूती वस्त्र का ही प्रकार है, छींट। छींट क्या है मेरे भाई, तो इस पर क्या होता है, इस कपड़े पर क्या होता है जो छपा हुआ मतलब कुछ रहता है आकृति मेरे भाई आपका, ठीक है, जिस पर दोस्तों क्या होता है फूल पत्ती का हम लोग डिजाइन, मतलब ये कपड़ा आपका है, इस पर क्या किया हम फूल पत्ती का दोस्तों डिजाइन बना दिए, फूल पत्ती का डिजाइन बना दिए, क्या होगा कलाई मेरा शीट है दोस्तों, ये आपका होता है, इसका उत्पादन कहाँ मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम मतलब कि आंध्र प्रदेश में दोस्तों, इस पर रंग बिरंगा दोस्तों बना देगा, इस पर दोस्तों क्या है मुलायम बहुत रहता है आपका, कोमल दोस्तों रहता है मलमल, ठीक है। अगला है दोस्तों कैलिको, क्या है आपका कैलिको दोस्तों, जो कालीकट में उसका उत्पादन होता है। कैलिको क्या होता है सर, तो कैलिको क्या होता है बिल्कुल सादा सूती कपड़ा होता है, मतलब ये बिल्कुल क्या होता है आपका सादा होता है, इसमें दोस्तों ज़्यादा सजावट मतलब कि बिना सजावट का दोस्तों ये बनाया जाता है, इसमें ज़्यादा तो सबको कलाकृति देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा दोस्तों। कैलिको क्या रहेगा आपका बिल्कुल प्लेन दोस्तों रहेगा, ठीक ना, हल्का, और दोस्तों ये सस्ता भी रहता है अन्य की तुलना में। वहीं बात करते हैं दोस्तों आपका ये सुनहरी जड़ी, क्या है आपका सुनहरी जड़ी मेरे भाई। तो सुनहरी जड़ी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कपड़ा है सूती वस्त्र है, उस पर क्या होता है सोने या चांदी के जैसे, सोने या चांदी जैसे जैसे धागों पे, सोना चांदी नहीं बोल रहे हैं, सोने या चांदी जैसे धागों से क्या है कढ़ाई की जाती है, मतलब कि मान लीजिए आपका कपड़ा है तो उस पर कलाकृति बना देगा दोस्तों, सोने चांदी के जो धागा है सोने चांदी के धागा के जैसा दोस्तों, इस पर कलाकृति उसी रंग का दोस्तों कलाकृति बना देगा, इसलिए का नाम है हमारा सुनहरी जड़ी, जिसका उत्पादन सबका होता है कहाँ पर, बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा में, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मलमल, छीट, कैलिको दोस्तों सुनहरी याद रखिए क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला हमारा है जो बात कर रहे थे जूट के बारे में, ठीक है। जूट, तो जूट के बारे में समझिए पहले। लिखा है कि सोने का रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत विश्व का प्रथम स्थान है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या, पहला तो लिखा है सोने का रेशा, मतलब कि हम लोग जूट को दोस्तों सोने का रेशा क्यों कहते हैं, तो सबसे पहले याद रखें कि जूट है दोस्तों, उसका जो नेचुरल जो रंग होता है दोस्तों सुनहरा होता है, मतलब पीला होता है, ठीक है। इसी कारण दोस्तों इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर,
क्या कहते हैं मेरा भाई आपका गोल्डन फाइबर। और जूट से देखते होंगे आपके घर में दोस्तों बोरी हो गया, रस्सी हो गया दोस्तों, कपड़ा भी होता है, बैग भी दोस्तों होता है जूट का, देखे होंगे, ठीक है, उससे दोस्तों बनाया जाता है, मतलब बहुत ही दोस्तों क्या होता है उपयोगी होता है। और ये सब सामान बनाने में दोस्तों विश्व में प्रथम स्थान किसका है दोस्तों आपका भारत में। उत्पादन में पहला नहीं है, उत्पादन में पहला नहीं है, लेकिन दोस्तों क्या है, ये सब सामान बनाने में उससे पहला स्थान रखता है आपका भारत, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए लिखा है कि इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा, कोलकाता में दोस्तों क्या होता है रिसरा नामक स्थान पर दोस्तों आपका 1855 में दोस्तों लगाया गया था। आपको बता देना चाहते हैं जब ब्रिटिश भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था आपका जूट का दोस्तों बंगाल में होता था। अभी जब दोस्तों बंगाल का जब विभाजन हो गया दोस्तों, तो जितने भी आपके, अगर जूट के बारे में बात कर ले, सबसे ज़्यादा जो आपका जो प्रोडक्शन होता है मेरा भाई आपका जूट का, सबसे ज़्यादा आपका भी वर्तमान में बांग्लादेश में दोस्तों होता है, लेकिन हमारे भारत में दोस्तों बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है जूट का उत्पादन आपका होता है मेरा, क्योंकि वहाँ पर ऐसा दोस्तों जलवायु आपका जूट के लिए अनुकूल है मेरा भाई, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पर आगे लिखता है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी, याद रखिएगा। भारतीय जो जूट निगम है मेरे भाई, क्या है, जूट निगम की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1971 में, ठीक है। मतलब ये जूट निगम क्या करता है, तो किसानों को दोस्तों जूट का उचित मूल्य दिलाने के लिए मेरा काम करता है ये, ठीक है। जूट निगम, इसका मुख्य काम वही है कि जूट की सरकारी खरीद करना है दोस्तों, जूट की जो उद्योग है उसको स्थिरता प्रदान करना है, दाम को, बाजार में जो दाम है दोस्तों उसको कंट्रोल करके रखने का काम ये करता है। जूट के आयात निर्यात और आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए इसको काम बनाया गया था 1971 में, याद रखिएगा। अगला है कि भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक क्या है दोस्तों, राष्ट्र है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा क्या है मेरा आपका निर्यातक राष्ट्र है, जो दूसरे देशों में से सामान भेजता है जूट का बना हुआ, लेकिन उत्पादन में उससे दूसरा है, लेकिन पहला स्थान आपका बांग्लादेश का है, इसको याद रखिएगा। और वही बात कर ले हम राज्यों में बात कर ले, तो राज्य में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में दोस्तों होता है, और बिहार में कहाँ होगा, तो जो दोस्तों पश्चिम बंगाल से जो हमारा बिहार का जो ये एरिया देख रहे हैं, और ये दोस्तों आपका बंगाल है, तो ये वाला एरिया जो कटिहार दोस्तों आपका पूर्णिया हो गया, सहरसा जो दरभंगा पूर्णिया हो गया, कटिहार में भाई किशनगंज हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपका ये देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा सहरसा दरभंगा में दोस्तों का खेती होता है जूट का। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल में कुछ क्या क्या जगह का नाम दिया है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम गुंटूर दे दिया है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका है कानपुर, और शाहजहानाबाद दोस्तों आपका गोरखपुर में है, बिहार में दोस्तों आपका पूर्णिया कटिहार दरभंगा सहरसा में दोस्तों आपका होता है। तो हमारे लिए क्या है, बिहार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और सबसे पहला जूट का मिल जो लगा था रिसरा में दोस्तों उसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना दोस्तों 1984 में दोस्तों हुई थी। इसका मुख्यालय आपका ढाका में ही है, क्योंकि ढाका में दोस्तों आपका क्या उत्पादन हो रहा है किसका, जूट का, इसलिए दोस्तों आपका जूट का मुख्यालय दोस्तों ढाका में रखा गया है, 1984 में स्थापित हुआ ये अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन में। अगला है चीनी उद्योग, क्या मेरा आपका अगला है चीनी उद्योग दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 में दोस्तों हुई थी, जो बिहार में ही पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी, ठीक है। बिहार में दोस्तों क्या हुआ था, पहला चीनी का दोस्तों स्थापना हुआ था, उसका जगह का नाम था दोस्तों मढ़ौरा, या दोस्तों मारहौड़ा कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, मढ़ौरा। देखिए लिखा होगा यहाँ पर, नहीं लिखा है क्या बिहार में, हाँ मढ़ौरा जो लिखा ना, ये मढ़ौरा, यहीं पर दोस्तों क्या हुआ था, स्थापित हुआ था ये मढ़ौरा में। ये मढ़ौरा कहाँ है सर, तो ये आपका सारण जिला में, कहाँ है मेरा आपका, तो सारण जिला में सबसे पहले 1903 में दोस्तों क्या हुआ था, ये जूट का दोस्तों कारखाना दोस्तों उद्योग लगा था हमारे बिहार में, इस चीज़ को याद रखिएगा, स्थापना के साथ हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या अब ये बंद पड़ गया है, क्या मेरा आपका ये बंद पड़ गया। बंद मतलब वही दोस्तों क्या है, मतलब कि सरकारी सहायता न मिलना दोस्तों, जो आपका जलवायु का अनुकूलता दोस्तों नहीं होना, ये सब कारण दोस्तों क्या होगा, ये बंद हो गया। मतलब कि जो कच्चा माल क्या चाहिए, गन्ना चाहिए, तो दोस्तों गन्ने क्या है उत्पादन दोस्तों यहाँ पर हमारे भारत में कम होने लगा। जो आसपास के जो क्षेत्र है हमारे बिहार के दोस्तों, वहाँ पर क्या था, उत्पादन कम होने लगा। जो मशीनी थी मेरा क्या हुई थी, पुराने हुए थे, और ये दोस्तों जो घाटा, मतलब कि घाटा में दोस्तों चलना शुरू हो गया था कौन दोस्तों, चीनी मिल, क्योंकि दोस्तों इसको जो सरकारी जो मतलब कि सहायता मिलना चाहिए था मेरा, वो आपको मिलना बंद हो गया था, ठीक है। इसी कारण से क्या हुआ था, ये आपका चीनी मिल दोस्तों आपका बंद हो गया था हमारे बिहार में, ठीक है। आगे आपका लिखा है कि भारत के निम्नलिखित निम्न राज्य में चीनी उद्योग से संबंधित, देखिए कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गन्ना होता है। लेकिन चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश में गन्ना हो रहा है, लेकिन चीनी के उत्पादन में बोले मेरे भाई तो आता है महाराष्ट्र का नाम, किसका आता है, महाराष्ट्र का नाम आपको लेना है। गन्ना उत्पादन में आपका गन्ना उत्पादन में यूपी आ जाएगा, लेकिन चीनी के उत्पादन में तो आपका कौन आएगा, तो महाराष्ट्र आएगा, ठीक है। तो यूपी में देखिए ये सब जिले हैं जहाँ पर तो आपका गन्ना की खेती होता है। बिहार में याद रखिएगा, बिहार में ये सब तो नहीं पूछेगा आपसे, जो हम बता दे रहे हैं, बस खाली यहाँ पर दिया है कौन कौन जगह आपका है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में ये सब क्या है आपका चीनी का दोस्तों कारखाना है मेरे भाई, ठीक है। आगे आपका है सीमेंट उद्योग, किसके बारे में बात करेंगे, सीमेंट के बारे में। इसमें लिखा है कि विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण दोस्तों 1824 ईस्वी में दोस्तों ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था, ठीक है। सबसे पहले सीमेंट जो दोस्तों
का निर्माण दोस्तों शुरू हुआ था दोस्तों, या उद्योग के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो कहाँ पर, तो आपका इंग्लैंड में दोस्तों शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों 1824 में दोस्तों ये शुरू किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ कभी नाम पूछता है, कभी दोस्तों क्या होता है, ये आपको पूछता है तो नाम बताइएगा उनका, स्पीडिन दोस्तों, क्या नाम था उनका, जोसेफ स्पीडिन। जोसेफ स्पीडिन, ये दोस्तों आपको साइंस में पढ़ने के लिए मिलेगा, साइंस में पढ़ने के लिए केमिस्ट्री में मिलेगा। जोसेफ दोस्तों एस एस पे दोस्तों डीन, ये दोस्तों क्या थे, तो दोस्तों सीमेंट मतलब कि निर्माण करने वाले व्यक्ति पहले थे, मतलब सीमेंट निर्माण दोस्तों, आधुनिक सीमेंट का जो निर्माण 1824 में किया था मेरा आपका ये जोसेफ एस्पिडिन दोस्तों किए थे। जो पोर्टलैंड जो देख रहे हैं मेरे भाई आपका पोर्टलैंड, ये पोर्टलैंड जो सीमेंट जो देख रहे हैं पोर्टलैंड मेरा नामक जगह है, ये जगह देख रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों एक पत्थर पाया था पोर्टलैंड का, ठीक है, मतलब एक पत्थर था दोस्तों, बहुत ही जो कठोर आता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीमेंट का जो निर्माण किया मेरे भाई, तो वो सीमेंट क्या था, जमने के बाद ये पोर्टलैंड के पत्थर जैसा मेरा दिखता था, इसीलिए दोस्तों इसका नाम पड़ गया कि आपका पोर्टलैंड, में जगह के नाम पर दोस्तों इसका, सीमेंट के नाम पे ही मतलब कि जगह के नाम पर उसका नाम रखा गया पोर्टलैंड मेरे भाई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे जो हमारे भारत में जो स्थापित किया गया आधुनिक सीमेंट उद्योग के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे भारत में जो स्थापित किया गया मेरे भाई कारखाना 1904 में दोस्तों मद्रास में स्थापित किया गया सीमेंट का, जो मेरे भाई क्या रहा आपका, असफल रहा। क्या रहा मेरे भाई आपका ये, असफल मेरे भाई रहा, असफल क्यों रहा मेरे भाई, क्योंकि इसमें तकनीकी दोस्तों कमी आ गई थी, अधिक दोस्तों लागत लग रहा था, उत्पादन मेरे भाई कम हो रहा था, तो इस कारण से क्या हो गया ये आपका असफल हो गया। इसलिए दोस्तों बाद में क्या होता है 1912-13 में दोस्तों स्थापित होता है गुजरात में कारखाना, मतलब मद्रास के बाद दोस्तों आपका सीमेंट का जो है इंडियन सीमेंट दोस्तों कंपनी लिमिटेड गुजरात के पोरबंदर में दोस्तों, जो आपका गुजरात के पोरबंदर में नामक जगह पर दोस्तों क्या करता है दोस्तों आपका स्थापित करता है। और जिसमें दोस्तों 1914 में क्या होता है उत्पादन प्रारंभ होता है, पहला जो शहर में स्थापित हुआ था मद्रास में, ये बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका 10 साल बाद दोस्तों क्या होता है, लगाता है उत्पादन कहाँ शुरू होता है आपका, तो गुजरात के पोरबंदर है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए लिखा है एक आपका एसोसिएटेड एसोसिएट मेरा है सीमेंट कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1936 में दोस्तों होती है, ठीक है। ये एसोसिएट एसीसी की दोस्तों स्थापना होती है कब, 1936 में। ये क्या करती है मेरे भाई, ये कई छोटी छोटी जो सीमेंट कंपनियां मेरे भाई उसको मिला करके ये बनी है, ठीक है, ये मिला करके दोस्तों ये बनी है, जो सीमेंट उद्योग को मजबूत बनाने के लिए काम करती है मेरे भाई, ताकि हमारे भारत में क्या हो उत्पादन दोस्तों मतलब बढ़ाया जा सके मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए कहाँ कहाँ का सीमेंट का उद्योग है, देखिए लिखा है छत्तीसगढ़ में दोस्तों आपका हो गया, जैसे मध्य प्रदेश में लिखा है सतना, कटनी, जबलपुर, रतनाम, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में दुर्ग हो गया, जामुन हो गया, तिल्दा हो गया, बलौद हो गया, बाजार हो गया, अलकतरा दोस्तों हो गया, झारखंड में जपला हो गया, खिलाड़ी हो गया दोस्तों आपका, कल्याणपुर सिंदरी दोस्तों हो गया, फिर छींक पानी दोस्तों हो गया, आंध्र प्रदेश में आपका हो गया कृष्णा, विजयवाड़ा, मंचेरियल दोस्तों, मछेड़िया, पनियम दोस्तों, कर्नाटक में होगा भोजपुर, कर्नाटक में आपका भोजपुर, भद्रावती, बागलकोट में बेंगलुरु, ये सब क्या है आपका, तो दोस्तों सीमेंट उद्योग दोस्तों क्या है कारखाना दोस्तों यहाँ पर आपके हैं। तो ये सब जगह का थोड़ा सा नाम देखना है, ऐसे जगह का नाम पूछता नहीं है, जो ज़रूरत है वो हम आपको बता देंगे कहाँ पर आपको वो पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला है आपका कागज उद्योग, क्या मेरा आपका है कागज उद्योग। तो कागज का पहला जो सफल कारखाना दोस्तों 1879 में लखनऊ में मतलब यूपी में दोस्तों लगाया गया था। मध्य प्रदेश में नेपानगर में दोस्तों अखबारी कागज, और होशंगाबाद में दोस्तों आपका नोट छापने वाले कागज का सरकारी कारखाना दोस्तों है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो नेपानगर में है अखबारी कागज, और होशंगाबाद में जो नोट छापने वाला जो आपका कागज है, ठीक है, दोनों आपका मध्य प्रदेश में, दोनों आपका एमपी में, याद रखिएगा नेपानगर एमपी में और होशंगाबाद भी एमपी में। लेकिन नेपानगर में क्या है अखबार जो आप पढ़ते हैं दोस्तों उसको छापने वाला, अखबार पत्रिका को छापने वाला तो यहाँ पर कागज का दोस्तों आपका कारखाना है। और जो नोट छापने का दोस्तों कारखाना आपका है वो दोस्तों आपका है होशंगाबाद में, जो कागज बनता है दोस्तों आपका। अब यहाँ क्या है दोनों कागज में क्या अंतर है दोस्तों, ये कमजोर रहता है, ये क्या होता है मेरा कमजोर रहता है, ये तो क्या रहता है आपका बहुत मजबूत रहता है। और ये जो बनता है दोस्तों लकड़ी का बनता है, किसका बनता है दोस्तों, लकड़ी का जो गुदा होता है मेरे भाई उससे बनता है आपका, ये लकड़ी के गुदा से दोस्तों बनता है। लेकिन इसका जो निर्माण होता है मेरे भाई क्या होता है आपका कपास से होता है, कपास और कुछ दोस्तों विशेष प्रकार के जो रेशे होते हैं दोस्तों वहाँ से क्या होता है इसका निर्माण होता है। ये सस्ता पड़ेगा तो जब कुछ कम पड़ेगा महंगा पड़ेगा, ठीक है। इसमें दोस्तों आप वाटर मार्क वगैरह सब लगा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उपयोग दोस्तों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत थोड़ा टिकाऊ होता है, देखिए इसलिए क्या होता है जल्दी दोस्तों फटता नहीं है आपका, जबरदस्ती फाड़ देगा तो अलग बात है, लेकिन जल्दी दोस्तों फटता नहीं है किसके कागज़ की तुलना में, ठीक है। जो नेपानगर में दोस्तों है तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए भारत में जो है मेरा उत्पादन, यहाँ से प्रश्न आपसे इसलिए पूछेगा नेपानगर के बारे में, मध्य प्रदेश का, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर नीचे भी लिखा होगा कागज के उद्योग के बारे में पूछा अन्य राज्यों में दोस्तों कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश देखिए ये आपके लिए स्पेशल बनता है, देखिए लिखा भी यहाँ पर है कि अखबारी कागज का बनाने का दोस्तों सरकारी कारखाना है। होशंगाबाद में क्या है आपका, तो नोट छापने वाला कागज का दोस्तों निर्माण करता है। तो इसको थोड़ा सा आपको याद मेरे भाई रखना है। हमारे बिहार में कहाँ छपता है, तो पटना, बरौनी दोस्तों, समस्तीपुर में क्या आपका दोस्तों बिहार में ये दोस्तों कारखाना है किसका दोस्तों आपका,
तो कागज का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे आते हैं। अगला है रासायनिक उर्वरक उद्योग मेरे भाई, फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, तो ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना, जो पहला कारखाना लगा था मेरे भाई 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक दोस्तों जगह पर लगाया गया था। जो उर्वरक का कारखाना पहला लगा था दोस्तों आपका, वो लगा था कहाँ पर, तमिलनाडु में। कहाँ पर मेरे भाई आपका, तमिलनाडु में दोस्तों लगा था 1906 में मेरे भाई। आगे लिखा है यहाँ पर कि 1944 में कर्नाटक के बेलगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स नाम से दोस्तों अमोनिया उर्वरक का उसको कारखाना लगा था। फिर दोस्तों आपका 44 में दोस्तों आपका लगा था कहाँ, कर्नाटक में दोस्तों, ठीक है। अमोनिया का उर्वरक का दोस्तों कारखाना लगा था। आगे लिखा है यहाँ पर 1947 में दोस्तों आपका अमोनियम सल्फेट का दोस्तों केरल में कारखाना लगा है आपका। केरल के दोस्तों अलवाई में दोस्तों जगह पर ये आपका अल्मोनियम सल्फेट का लगा है। आगे है जो भारतीय उर्वरक दोस्तों निगम की स्थापना 1951 में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र दोस्तों सिंदरी। फिर ये इसी से दोस्तों का प्रश्न आता है, क्योंकि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा क्या है उर्वरक दोस्तों आपका ये प्लांट है दोस्तों आपका सिंदरी मेरे भाई। ये सिंदरी कहाँ है सर, तो सिंदरी आपका झारखंड में। कहाँ मेरा है आपका, ये झारखंड में, याद रखिएगा सिंदरी कहाँ आपका, झारखंड में। और इसी से प्रश्न पूछता है, क्योंकि दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों क्या है उर्वरक दोस्तों संयंत्र है, ये आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना 1951 में दोस्तों हुई थी। आगे लिखा है कि भारत पोटास उर्वरक के लिए दोस्तों पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। क्या है दोस्तों आपका, भारत क्या करता है, तो भारत दोस्तों यहाँ विदेशों से क्या करता है, आयात करता है, क्योंकि भारत में इसके भंडार दोस्तों क्या है बहुत कम है। किसके दोस्तों, पोटास के कम है। और आपको पता है कि कृषि में दोस्तों पोटास की अधिकता मतलब बहुत अधिक दोस्तों क्या आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फसलों की वृद्धि के लिए आपको पता है क्या चाहिए, एनपीके। एनपीके दोस्तों ये आपके लिए जरूरी है। एन मतलब नाइट्रोजन दोस्तों आपका, पी मतलब पोटास, के मतलब पोटेशियम मेरे भाई, ठीक है। पी मतलब हाँ, पी मतलब फास्फोरस हो गया, माफ कीजिएगा। और के मतलब क्या हो गया आपका दोस्तों, ये पोटेशियम मतलब पोटास हो गया मेरा भाई, ठीक है। इसी को पोटासियम बोलते हैं, पोटास पोटास बोलिए। ये नाइट्रोजन ये हो गया आपका, फास्फोरस दोस्तों आपका ये हो गया पोटेशियम मेरा भाई मतलब पोटास हो गया। तो ये क्या दोस्तों बहुत जरूरी है आपके किसके लिए मेरा, कृषि की वृद्धि के लिए, मतलब फसलों की वृद्धि के लिए मेरा। तो ये हमारे भारत में अवेलेबल है, ये हमारे भारत में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों ये क्या है पूरी मात्रा दोस्तों आयात किया जाता है हमारे दूसरे देश से, ठीक है। आगे लिखा है, देखिए लिखा है कि भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है, ठीक है। नाइट्रोजन से जो बना उर्वरक है उसमें सबसे ज़्यादा खपत होता है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को उसको धीमा कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है सर, ये नीम जो लेपित यूरिया ये क्या है, तो ये यूरिया है मेरे भाई जिस पर क्या होता है नीम का लेप दोस्तों किया जाता है। नीम का जो नीम का पत्ता देख रहे हैं उसका दोस्तों क्या होता है, लेप किया जाता है, ठीक है। और भारत में क्या होता है, इसका उपयोग दोस्तों खेती के उर्वरक में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि पौधे में क्या हो धीरे धीरे जो नाइट्रोजन का मिलाव हो मेरा भाई, ठीक है। और फसल दोस्तों जब क्या ज़्यादा ज़्यादा मेरा भाई आपका मजबूत हो, साथ ही साथ दोस्तों जो यूरिया है, यूरिया की बर्बादी को कम करने के लिए, जो यूरिया देख रहे हैं इसकी बर्बादी को कम करने के लिए, मतलब कि जो साधारण दोस्तों यूरिया होता है जल्दी क्या होता है घुल जाता है, और ये क्या करेंगे नीम अलेपित दोस्तों यूरिया का उपयोग करेंगे मेरे भाई। तो उसमें क्या होता है, नीम लेपित यूरिया धीरे धीरे से घुलता है मेरे भाई, इससे क्या होता है कम मात्रा में दोस्तों ज़्यादा फायदा आपका मेरे भाई करता है। कौन आपका, तो ये दोस्तों नीम अलेपित दोस्तों यूरिया, ठीक है। आगे देखिए अगला हमारा है, आगे लिखा है कि भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में अगर बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल अगर हो रहा है प्रति हेक्टेयर तो पंजाब में दोस्तों हो रहा है। दूसरा तीसरा राज्य के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश तो आपका हरियाणा। पहला हो गया दोस्तों पंजाब, दूसरा उसका पड़ोसी हो गया हरियाणा, और सेकंड नंबर पर दोस्तों होगा आपका कौन, आंध्र प्रदेश। कोक आधारित दोस्तों उर्वरक इकाई तालचर में दोस्तों जो उड़ीसा में पड़ता है तालचर, ठीक ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कोक आधारित क्या है, कोक आधारित जो आपका लिखा उर्वरक ये क्या है, ठीक है। तो तालचर दोस्तों याद रखिए, तालचर कहाँ है तो आपका उड़ीसा में है। तालचर क्या है, ताकि जगह का नाम पूछता है आपसे कि तालचर, जगह का नाम याद रखिएगा, तालचर हो गया उड़ीसा में। जितने भी जगह है ना, जगह जो हम आपको कोई बता रहे हैं उसको तो याद रखिए कौन कौन सा जगह है, थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा लेकिन तो याद रखना है आपको। तालचर कहाँ है आपका, उड़ीसा में है। जो कोक आधारित उर्वरक की इकाई दोस्तों यहाँ पर। अब ये कोक आधारित उर्वरक क्या है, तो कोक आधारित उर्वरक मेरे भाई होता है जिसमें कोयले से बने कोक जो होता है उससे प्राप्त क्या करते हैं हम लोग, गैस, गैस को क्या करते हैं प्राप्त करते हैं, तो उसकी मदद से मेरे भाई इसको बनाते हैं। यह उर्वरक जो होता है ये पुरानी तकनीक से मेरा क्या है जुड़ा हुआ रहता है आपका। ये कौन आपका, ये कोक आधारित, क्या आपका कोक आधारित, ठीक है। तो मतलब कोयले से दोस्तों आपका ये कोयले से बनता है कोक आधारित दोस्तों आपका उर्वरक। तो तालचर में देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा। रामाकुंडम दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ये आपका कोक आधारित उर्वरक की इकाई है मेरा भाई आपका, यूनिट है आपका। फिर दोस्तों कोरबा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये आपका कोक आधारित उर्वरक का दोस्तों क्या है आपका इकाई मतलब कि दोस्तों यूनिट देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए अगला है क्रिबको, क्रिबको का गैस आधारित दोस्तों यूरिया। अब बात करते हैं कि सर ये क्रिबको क्या है, ठीक ना। तो क्रिबको का मतलब होता है क्री से दोस्तों हो गया कृषक, भस हो गया भारतीय,
और दोस्तों को मतलब हो गया कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कि कृषक भारतीय कोऑपरेटिव दोस्तों लिमिटेड दोस्तों का पूरा नाम है। ये गैस आधारित यूरिया के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, मतलब कि ये भारत की सबसे बड़ी अगर बोले तो ये एक सहकारी संस्था है मेरे भाई, जो गैस आधारित क्या करती है, यूरिया का निर्माण करती है। मतलब इसमें प्राकृतिक जो गैस होते हैं मेरे भाई, जो आपके नेचुरल गैस होते हैं, उससे क्या करते हैं मेरे भाई, आपका अमोनिया बनाया जाता है, ठीक है। पहले क्या बनाते हैं, जो नेचुरल गैस है, जो नेचुरल गैस है मेरा, उससे क्या किया हम लोग, बनाए अमोनिया, क्या बनाए दोस्तों, आपका NH3 बनाए, ठीक है, NH3 बनाए। अब ये NH3 से क्या बनाए मेरे भाई, आपका NH3 से बनाया हम लोग यूरिया बनाए, क्या बनाया मेरा, यूरिया, मतलब कि NH2CO, NH2 दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला होता है, इससे क्या बनाते हैं हम लोग, यूरिया दोस्तों बनाते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि इसी से निर्माण दोस्तों आपका होता है, और ये सबसे दोस्तों सस्ता पड़ता है और आधुनिक तरीके का दोस्तों इसका इस्तेमाल है आपको गैस आधारित यूरिया का दोस्तों। और इसका जो आपका इकाई है मेरे भाई, वो अमोनिया संयंत्र मेरे भाई आपका ये हजीरा गुजरात में, कहाँ है, हजीरा दोस्तों गुजरात में। तो इस जगह का नाम आपको याद रखना है। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित यूरिया, मतलब इसी से दोस्तों आपका ये जो देख रहे हैं, इसी से दोस्तों क्या है संबंधित आपका ये है। आगे देखिए लिखा है कि भारत में रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन है। तो यूपी में देखिए आपका कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, ये सब जगह का तो नाम आपको याद रहेगा। जो और लगेगा ना कि हाँ ये हम पहली बार सुने, तो उसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों राज मिलाने के लिए देगा आपको जरूर, ठीक है। जैसे यहाँ पर राउरकेला, तालचर, तो याद रखिएगा। ये खेती आपको पता है, सालिदापुर हो गया, कोटा हो गया, सिंदरी झारखंड याद रखिएगा, जैसे बता दिए आपको हम इसमें, ये सब तो आपको बता ही दिए आपको, ठीक है। तो जो आपको और लगेगा उसका नाम को थोड़ा सा आप ऐसे गोल कर लीजिएगा और उसके राज्य को देख लीजिएगा, ताकि आपके लिए दोस्तों विशेष बने। जो आपको पता है दोस्तों उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे देखिए अगला आपका है जलयान दोस्तों, क्या है आपका, जलयान निर्माण उद्योग, जिसमें बात करेंगे हम लोग। तो भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में दोस्तों आपका सिंधिया स्टीम नेविगेशन द्वारा विशाखापट्टनम, मतलब आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था पहला 1941 में। कौन, जलयान दोस्तों आपका, ठीक है, कारखाना का निर्माण जो जलयान दोस्तों बनाता है आपका। 1952 में दोस्तों भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम कर दिया। जो बना था सिंधिया स्टीम दोस्तों नेविगेशन, इसी का नाम दोस्तों कर दिया गया, क्या भारत सरकार ने क्या किया, इसका अधिग्रहण कर लिया आजादी के बाद, और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम उसका नाम कर दिया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इकाइयों के बारे में बात करें, जो अन्य दोस्तों आपके यूनिट है दोस्तों जलियान बनाने वाले, तो उसमें दोस्तों गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड जो कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मेरे भाई आपका ये, और मझगांव जो डॉक लिमिटेड है मेरे भाई आपका ये महाराष्ट्र में। ये जो मडगा जो मझगांव है मेरा, इसको याद रखिएगा, मझगांव जो कहाँ है दोस्तों आपका ये महाराष्ट्र में। ये सब दोस्तों क्या करता है, जलियान का निर्माण दोस्तों करता है, ठीक है। ये भी गार्डन रिच याद रखिएगा, गार्डन रिच वर्कशॉप पूछेगा तो आपका कोलकाता में है। आगे आते हैं हम लोग, अगला है वायुयान निर्माण उद्योग मेरे भाई। तो वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में वायुयान निर्माण का दोस्तों प्रथम कारखाना 1940 में, तो जलयान निर्माण के कारखाने से पहले दोस्तों 1 साल पहले स्थापित हुआ था आपका वायुयान निर्माण करने वाला, कहाँ पर, तो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित हुआ था। और यही दोस्तों अभी वर्तमान में आप पढ़ते होंगे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों नाम कर दिया गया है, जो आपका 1940 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। आज बेंगलुरु में इसकी 5 इकाइयाँ हैं, तथा कोरापुट, कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर में एक एक दोस्तों इकाई वायुयान के निर्माण में कार्य में संलग्न है, ठीक है। कोरापुट दोस्तों आपका उड़ीसा में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है, नासिक आपका हो गया महाराष्ट्र में, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, लखनऊ यूपी में, हैदराबाद तेलंगाना में आपका हो गया, कानपुर दोस्तों आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। तो ये सब जगह है दोस्तों जहाँ पर वायुयान का दोस्तों निर्माण कार्य दोस्तों हो रहा है। तो जो तो वायु निर्माण कार्य कब कब शुरू हुआ था ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है मेरा, वो भी आपको याद पढ़ने के लिए मिलता होगा, हर एक करंट अफेयर में ये पढ़ने के लिए मिलता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में दोस्तों। ये क्या है आपका वर्तमान दोस्तों का भारत रत्न महारत्न दोस्तों क्या है, कंपनी है, भारत में कंपनी है। आगे आते हैं मोटर गाड़ी यान, मोटर गाड़ी उद्योग दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। तो मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से दोस्तों जाना जाता है। विकास उद्योग में दोस्तों क्या है, इसी पर दोस्तों पूरा आपका मोटर गाड़ी पर दोस्तों पूरा आपका यातायात दोस्तों निर्भर करता है, ठीक है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाई है हिंदुस्तान मोटर जो कोलकाता में है, प्रीमियम दोस्तों ऑटोमोबाइल लिमिटेड दोस्तों आपका जो मुंबई में है, अशोक ली लैंड दोस्तों आपका चेन्नई में है, टाटा इंजीनियर दोस्तों आपका लोकोमोटिव कंपनी ये जमशेदपुर में है, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड दोस्तों आपका पुणे में है, मारुति दोस्तों आपका उद्योग दोस्तों आपका लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा में है, और सनराइज दोस्तों इंडस्ट्रीज आपका बेंगलुरु में है। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे है आपका दवा। देखिए तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो थोड़ा सा जगह का नाम याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो समझने में दिक्कत करे। आगे लिखा है दवा दोस्तों निर्माण उद्योग, जिसका प्रमुख स्थान आता है मुंबई का, दिल्ली का, कानपुर का, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिपरी दोस्तों, जहाँ पर पेनिसिलिन दोस्तों आपका बनता है, मथुरा आपका हो गया, हैदराबाद दोस्तों आपका हो गया। ये सब क्या आपका दवा निर्माण उद्योग है मेरे भाई। अगला है शीशा उद्योग, क्या है आपका शीशा उद्योग, लिखा है पहला इसमें पॉइंट देखिए, लिखा है शीशा उद्योग में क्या, कि भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधाओं वाले
स्थानों में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों रेल का क्या दोस्तों साधन है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो कच्चा माल होता है बहुत भारी होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए शीशा जो बनता है वो बालू हो गया, सोडा ऐस हो गया, चूना पत्थर हो गया, कोयला हो गया, मैं सब गैस के से में क्या होता है उसका बनता है। और दोस्तों क्या होता है इसको एक जगह पर लाना दूसरी जगह फिर ले जाना मेरा भाई क्या होता है थोड़ा सा समस्या दोस्तों होता है, इसलिए इसका दोस्तों जहाँ पर कि रेलवे का सुविधा है मेरा भाई वहाँ पर इसका दोस्तों बनाया जाता है कारखाना उद्योग। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में देखने के लिए मिलेगा। फिरोजाबाद पता है कि सीसा के लिए दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है आपका है फिरोजाबाद, जो दोस्तों यूपी में आपका है। सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। देखिए यहाँ पर आपको यही जो दिया है, तो इसमें जो जगह है उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, हमारे बिहार में पटना और कहलगांव दोस्तों आपका दिया हुआ है। ठीक है, और आपका देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो क्या होगा आपका फिरोजाबाद याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में बेलगछिया हो गया, सीतारामपुर हो गया, रिसरा दोस्तों हो गया आपका, वर्धमान हो गया, रानीगंज, आसनसोल दोस्तों ये सब क्या है आपका ये दोस्तों आपका जिले हैं कहाँ के, तो पश्चिम बंगाल के, जहाँ पर शीशा का उत्पादन होता है। फिर जो आपको बता दिए कि जो और लगेगा जैसे मान लीजिए सोलापुर आपको पता नहीं है तो सोलापुर याद रखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र में। ये दोस्तों आपको जगह का ही नाम देगा और आपको मिलाना है मेरा भाई। ठीक है, मैच करने के लिए देगा दोस्तों, मैच मैच ज़्यादातर तो आपको मैच कर नहीं देता है। अगला दोस्तों क्या आपका अभियांत्रिक उद्योग, क्या मेरा आपका अभियांत्रिक उद्योग। तो सबसे पहले समझना है कि अभियांत्रिक मतलब होता क्या है। बहुत सारे बच्चे इसको समझते नहीं कि अभियांत्रिक क्या हो। ठीक ना, अभियांत्रिक मतलब सिंपल समझिए इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज को बोलते हैं, मतलब वह उद्योग मेरे भाई जिसमें आपका मशीन हो गया, औजार हो गया, उपकरण हो गया, वाहन हो गया, बहुत सारे दोस्तों यंत्र हो गए जो बनाए जाते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग अभियांत्रिक दोस्तों उद्योग कहते हैं, जहाँ मशीन बन रहा है आपका। ठीक है, औजार बन रहा है दोस्तों आपका। ठीक है, उपकरण बन रहा है, वाहन बन रहा है, उससे क्या आपका है तो अभियांत्रिक उद्योग के अंतर्गत अभियांत्रिक उद्योग के अंतर्गत मेरे भाई आते हैं। और इसमें दोस्तों प्रमुख स्थान है हटिया, दुर्गापुर दोस्तों आपका, विशाखापट्टनम, नैनी दोस्तों, बेंगलुरु, ये सब जगह का दोस्तों है। और ये एक पॉइंट आपके लिए विशेष है यहाँ पर कि भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची की स्थापना 1900 दोस्तों 90 रांची में दोस्तों की गई थी 1958 में दोस्तों। ठीक है, आपका सी का है दोस्तों। ठीक है भी दोस्तों इंजीनियरिंग दोस्तों कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1958 में हो गई, तो जो आपका ये सब अभियांत्रिक उद्योग दोस्तों जो सामान उसको बनाने में काम करता है। अगला दोस्तों आपका है देखिए यहाँ पर रेल उपकरण उद्योग के बारे में बात करते हैं, जो दोस्तों रेलवे का सामान दोस्तों बनाता है। कौन कौन बनाता है देखिए, लिखा है पहला कि चितरंजन पश्चिम बंगाल रेल इंजन, जो चितरंजन का दोस्तों का पश्चिम बंगाल में है। ये दुर्गापुर जो देख रहे हैं दोस्तों, आसनसोल देख रहे हैं, तो उससे पहले दोस्तों पड़ता है आपका ये चितरंजन। ठीक है, तो चितरंजन जो है आपका दोस्तों इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। क्या है दोस्तों आपका इंजन बनाने का, यहाँ पर दोस्तों इंजन का निर्माण रेलवे का इंजन दोस्तों बनता है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी। ये डेट तो आपको याद रहेगा। चितरंजन में दोस्तों जो इंजन बनाने का कारखाना स्थापित हुआ है वो जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ मेरा उसी दिन पर यह स्थापित हो गया। बस याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। वर्तमान समय में दोस्तों वह विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है मेरा आपका विद्युत इंजन का भी निर्माण दोस्तों हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इंजन बहुत तरह के होते हैं दोस्तों, भाप से चलने वाले होते हैं, विद्युत से चलने वाले होते हैं, डीजल से चलने वाले होते हैं। देखिए डीजल से आपका यहाँ पर लिखा है कि डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण यूपी में दोस्तों जो आपका बनारस है दोस्तों, वहाँ पर बनारस में दोस्तों आपका वाराणसी में ये आपका शुरू हुआ है निर्माण दोस्तों। रेलवे इंजन का निर्माण कार्य जमशेदपुर के झारखंड में भी दोस्तों होता है। रेल डिब्बे देखते हैं दोस्तों, कोच देखते होंगे। ठीक है, प्रमुख दोस्तों आपका चेन्नई के समीप पेराम्बुल नामक स्थान पर दोस्तों 1952 में स्थापित किया गया था। जो चेन्नई तमिलनाडु में दोस्तों आपका एक जगह है पेराम्बुल दोस्तों, वहाँ पर आपका रेल डिब्बा दोस्तों जो कोच है दोस्तों, वहाँ पर इसका दोस्तों स्थापना दोस्तों किया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है 1952 में। ठीक है, इसके उत्पादन की शुरुआत 1955 से हुई थी, ये भी आपको बता दिया है। अन्य प्रमुख केंद्र बेंगलुरु तथा कोलकाता में है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, देखिए ये शब्द को याद रखिए। ये भी क्या है तो रेल का डब्बा ही बनाता है, लेकिन इंटीग्रल क्या होता है दोस्तों, ये रेल मतलब रेल का कारखाना यहाँ पर है, लेकिन ये डब्बे बनाते हैं। तो इंटीग्रल समझिए सिंपल, जिसमें क्या होता है कि पूरा जो डब्बा है मेरा, पूरा जो आपका कोच है, पूरा बॉडी मेरे भाई क्या होता है एक साथ मेरे भाई बनाया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं अलग अलग हिस्से में मतलब जोड़ करके दोस्तों नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है एक साथ पूरा डब्बा दोस्तों बनाया जाता है, वो क्या आपका इंटीग्रल दोस्तों कोच फैक्ट्री जो आपका पंजाब के कपूरथला में। और सब जगह पर रेलवे का डब्बा बन रहा है, लेकिन वो इंटीग्रल दोस्तों नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके लिए स्पेशल है। आगे है कि रायबरेली से उत्तर प्रदेश में, फिर कचरापाड़ा दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में। रेलवे कोच फैक्ट्री दोस्तों नई उत्पादन इकाई दोस्तों लगाई गई हमारे बिहार में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। केरल के दोस्तों पालक्काड में रेल कोच फैक्ट्री लगाया गया है। बिहार के मडौड़ा जो बताते फार्म है दोस्तों, वहाँ पर डीजल इंजन का दोस्तों क्या है आपका कारखाना है दोस्तों, मडौड़ा सारण में दोस्तों आपका ये डीजल इंजन याद रखिएगा। बिहार के मधेपुरा में दोस्तों आपका विद्युत
इंजन, मधेपुरा दोस्तों आपका जो जिला है दोस्तों वहाँ पर क्या आपका तो विद्युत इंजन का दोस्तों कारखाना है, ठीक है, जो आपका नॉर्थ बिहार में पड़ता है दोस्तों मधेपुरा वहाँ पर दोस्तों। छपरा में दोस्तों बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री दोस्तों स्थापित की गई, मतलब कि छपरा जो जिला है दोस्तों बिहार का वहाँ पर व्हील व्हील का दोस्तों जो आपका रेल का चक्का है दोस्तों उसका निर्माण होता है। तो मढ़ौरा बिहार में याद रखिएगा दोस्तों आपका डीजल इंजन हो गया, मधेपुरा में दोस्तों विद्युत इंजन हो गया, और चक्का दोस्तों कहाँ बन रहा है, छपरा में बन रहा है बिहार में, क्योंकि बिहार में का एग्जाम देना तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में दोस्तों ददकुनी में विद्युत हुआ डीजल इंजन का दोस्तों अवयव बनाने का दोस्तों 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। फिर देखिए लिखा है कि आईआईटी रुड़की के बारे में नोट लिखा है दोस्तों आपका कि आईआईटी रुड़की में देश के पहले दोस्तों रेल इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया। जो पहला दोस्तों आपका जो रेल इंजन था दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों बात कर रहा है कि जो आईआईटी रुड़की मतलब दोस्तों कहाँ आपका तो दोस्तों आपका ये आपका उत्तराखंड में दोस्तों रुड़की पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों क्या आपका इसको दोस्तों संरक्षित किया गया आपका रेलवे इंजन का थॉमसन को दोस्तों सबसे पहला दोस्तों आपका रेलवे इंजन था। तो इसमें दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भाप से चलने वाला क्या था आपका मेरा भाई इंजन था, जिसको जॉर्ज स्टीफेंसन दोस्तों बनाए थे, उसी इंजन के बारे में दोस्तों बात हो रही है। आगे देखिए अगला आपका है ऊनी वस्त्र उद्योग मेरा भाई, क्या है ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बात हो रहा है। तो भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में दोस्तों आपका कानपुर में मतलब कि यूपी में दोस्तों स्थापित की गई थी, परंतु उद्योग के वास्तविक विकास दोस्तों 1950 के बाद हुआ था। बाद में अगर बात करें पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर दोस्तों इसके प्रमुख दोस्तों क्या है उद्योग के केंद्र, किसके दोस्तों उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग के। पता है कि ऊनी जो प्राप्त होता है दोस्तों किससे प्राप्त होता है, तो हमें दोस्तों जानवरों से दोस्तों प्राप्त होता है आपका, ठीक है। तो ये 1876 में स्थापित हुआ था, लेकिन इसका व्यापक तौर पर वास्तविक विकास उसको आज़ादी के बाद आपको देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर दिखा है ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र। तो जो इसमें दोस्तों आपको जगह का नाम नहीं पता है वो आप याद रखिएगा, जैसे आपको तो बेंगलुरु में सिर्फ पता ही है, अमृतसर धारीवाल जैसे धारीवाल है तो क्या देखिए पंजाब में है, श्रीनगर हो गया, मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर नहीं मुजफ्फरनगर है, शाहजहाँपुर ये सब तो आपको पता है कि यूपी में है, जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर से जोधपुर तक आपको पता है राजस्थान में, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे लिखा है कि ब्रिटेन ब्रिटेन यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण दोस्तों आयातक है। दोस्तों आपका जो ये ऊन से बनता है जो कालीन दोस्तों ये सब देशों में से क्या होता है आयात किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद मेरे भाई किया जाता है। देखिए नीचे लिखा है चिरू या तिब्बती दोस्तों एंटीलोप एक एनिमल है दोस्तों एक, ठीक है। तो विलुप्त प्राय दोस्तों क्या है जीव है, विलुप्त दोस्तों होने पर विलुप्त हो चुका जीव है, जिसका दोस्तों शिकार शाहतूश नामक दोस्तों ऊन के लिए होता था, जो वजन में दोस्तों हल्का और अत्यधिक दोस्तों गर्म करता था, ठीक है। ये चिरू दोस्तों तिब्बती एंटीलोप तिब्बत के क्षेत्र में तो पाए जाते थे, ठीक है। इसका ये जो शिकार करते थे किसके लिए, तो इससे तो ऊन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही हल्का था, हल्का होने के बाद बहुत ही मतलब गर्मी प्रदान दोस्तों करता था, और ठंडे इलाके में दोस्तों इसका बहुत ही उपयोग दोस्तों होता था, जैसे आपका यूरोप का देख रहे हैं महादेश जितने भी कंट्री है उस जगह पर दोस्तों इसका मांग ज़्यादा था। आगे आते हैं हम लोग, आगे देखिए बिजली के सामान दोस्तों, बिजली के सामान कहाँ कहाँ जो कारखाने हैं देखिए, जैसे भोपाल हो गया, हरिद्वार हो गया दोस्तों आपका, रामचंद्रपुरम हो गया जो हैदराबाद में पड़ता है आपका, तिरुचिरापल्ली दोस्तों हो गया आपका, कोलकाता हो गया, बिजली का सामान दोस्तों बनाने का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला है टेलीफोन दोस्तों उद्योग, इसमें क्या है तो बेंगलुरु और रूपनारायण दोस्तों पूर्व टेलीफोन उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। तो बेंगलुरु दोस्तों आपका जो रूपनारायण केंद्र है यहाँ पर आपका टेलीफोन उद्योग होता है। आप देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है एक रेशम है, रेशम उद्योग, जो भारत का एक ऐसा देश मतलब भारत एक ऐसा देश है मेरे भाई जहाँ पर क्या होता है सहतूती, एरी, तसर, मूंगा सभी प्रकार के 4 किस्में जो होते हैं रेशम के दोस्तों सभी का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम का उत्पादन दोस्तों भारत को एक अधिकार प्राप्त है। तो रेशम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एक सहतूती होता है, एक दोस्तों आपका एरी होता है, एक तसर होता है दोस्तों, एक आपका मूंगा होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या होता है, मतलब कि सहतूती है इसमें क्या है, तो दोस्तों ये सबसे अधिक दोस्तों इसी का उत्पादन हमारे भारत में होता है, ठीक है। और रेशम पता है कि क्या होता है कीड़ा से प्राप्त होता है, जो सहतूती दोस्तों क्या होता है कीड़ा होता है उससे दोस्तों आपका प्राप्त होता है, और जो ये सहतूती है मेरा भाई आपका ये सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका मेरा भाई कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। कहाँ होता है मेरा आपका ये कर्नाटक में होता है, ये भी आपको याद रखना है। सहतूती कहाँ होता है सबसे ज़्यादा आपका, तो कर्नाटक में होता है। वहीं पर बात करें तसर सिल्क के बारे में, क्या दोस्तों आपका तसर जो सिल्क के बारे में बात करें दोस्तों, ये जंगलों में मिलने वाला रेशम है दोस्तों, ये जंगलों से मिलता है, जंगली जो कीड़े होते हैं मेरा उससे आपका प्राप्त किया जाता है। ये हम क्या बात करते हैं ये तसर की बात कर रहे हैं क्या, तो ये दोस्तों हम एरी की बात नहीं कर रहे, तसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका तसर की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा सर जंगली कीड़ों से कैसे बनेगा, ठीक है, तो जंगली कीड़ों से दोस्तों आपका ये मिलता है आपका ये तसर मेरे भाई, ठीक है। और ज़्यादातर ये आपको झारखंड में, कहाँ मेरे भाई झारखंड में इसका दोस्तों उत्पादन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्या है मेरा आपका एड़ी, क्या है दोस्तों आपका ये एरी, एरी याद रखिएगा। एरी क्या है दोस्तों बहुत ही ये भी मुलायम रेशा होता है, ठीक है। ये क्या होता है
ये दोस्तों आपका उत्पादन होता है असम में। ये एरी दोस्तों और मूंगा, मूंगा क्या होता है, दोनों आपका दोस्तों उत्पादन कहाँ हो रहा है, आपका असम में हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आपको बताएं शहतूती दोस्तों, शहतूती कीड़ा से आपका मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों असम में आपको याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए अगला हमारा है यहाँ पर कहाँ कहाँ होता है आपका कि रेशम केंद्रीय रेशम दोस्तों अनुसंधान प्रशिक्षण लिखा है यहाँ पर, जो कहाँ है आपका मैसूर दोस्तों और ब्रह्मपुर में है। केंद्रीय दोस्तों रेशम अनुसंधान ईरी, ये ईरी का है। देखिए ईरी जो आपको बताए थे, आपका जो है दोस्तों प्रकार इसका रेशम का, उसका ईरी का दोस्तों आपका मेहंदी पाथर उससे मेघालय में आपका पड़ता है। और टसर का दोस्तों आपका कहाँ है, रांची में। टसर दोस्तों कहाँ आपका है, रांची में, क्योंकि बताया था झारखंड में दोस्तों इसका उत्पादन होता है। और ईरी दोस्तों मूंगा का उत्पादन होता है मेघालय आपका दोस्तों असम में। तो इसका दोस्तों मुख्यालय बनाया कहाँ स्थान दोस्तों आपका ये मेघालय में दोस्तों। और रेशम का दोस्तों बोलेगा तो मैसूर दोस्तों आपका ब्रह्मपुर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है शहतूती का, ठीक है। अब रेशम का देखिए प्रमुख दोस्तों केंद्र लिखा है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में देखिए कौन कौन जगह है, कुछ जो स्पेशल तो बताइएगा। बिहार में देखिए हमारा भागलपुर है दोस्तों, अब क्योंकि बताया है हमारे बिहार में अगर सिल्क सिटी बोले मेरे भाई तो भागलपुर को ही बोलिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है मेरे भाई हमारे भागलपुर में ही होता है। ये भी याद रखिए, प्रश्न बहुत बार आपसे पूछा है बिहार सरकार के एग्जाम में, मतलब बिहार के कोई एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अगला है कि कर्नाटक देश जो है मेरे भाई, वो क्या करता है, रेशम का 41% अधिक कच्चा रेशम उसका उत्पादन करता है। यह शहतूती जो है, जिसको मलबरी रेशम कहा जाता है मेरे भाई, से बनाया जाता है। यह देश का 56% दोस्तों रेशमी धागा बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा बता दें उत्पादन जो रेशम का होता है दोस्तों कर्नाटक में ही आपका होता है, वही शहतूती। सेकंड स्थान पर आता है दोस्तों कौन आपका, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्र का योगदान दोस्तों का 3% दोस्तों रेशम के कपड़े का निर्यात दोस्तों हमारे भारत से होता है। आगे लिखा है कि गैर शहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार, मध्य प्रदेश में दोस्तों प्राप्त होता है। मतलब कि गैर फतूती, फतूती तो आपको बता दिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, तो मिल रहा है सर हमें कर्नाटक में। लेकिन उसके अलावा जो गैर फतूती मेरा भाई, जो आपका जो तसर हो गया, एरी हो गया, मेरा मूंगा हो गया, तो आपको अलग जगह पर तो देखने के लिए मिलेगा। उसे हमारा बिहार भी दोस्तों है। आगे लिखा है कि भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक दोस्तों देश है, जहाँ पर 18% रेशम का उत्पादन होता है। आगे लिखा है, बस थोड़ा सा और समय लेंगे 10 मिनट दोस्तों, फिर हमारा खत्म हो जाएगा टॉपिक। ये कोशिश हमारा पूरा था कि एक ही क्लास में पूरा हम कंप्लीट कर दें। अगला है चर्म उद्योग दोस्तों। ये है भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर यूपी, मतलब आगरा दोस्तों हो गया आपका, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, पटना और बेंगलुरु में आपको ये क्या है, चमड़ा दोस्तों इसको बोलते हैं लोग, इसका उद्योग है। कानपुर में चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। यूपी में दोस्तों जो कानपुर है दोस्तों, उसका एक जिला, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों, चमड़ा का दोस्तों क्या है उद्योग लगा हुआ सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ से जूते बनाने के दोस्तों लिए प्रसिद्ध है। पता है कि जो चमड़े के दोस्तों आपका जूते, बैग वगैरह दोस्तों का निर्माण होता है, थैला वगैरह दोस्तों निर्माण होता है। अगला देखिए जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है 21 जो दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है, सूचना प्रौद्योगिकी। क्या मेरा भाई आपका है, सूचना दोस्तों प्रौद्योगिकी है, इसको थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। आईटी दोस्तों क्या होता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों आपका क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है। तो समझिए कि कंप्यूटर है आपका, मोबाइल है, इंटरनेट है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करने का दोस्तों काम करते हैं। तो वही जो जानकारी प्राप्त करने का दोस्तों काम कर रहे हैं इनके द्वारा दोस्तों, तो वो क्या कहलाए आपके दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाए, ठीक है। जिसको हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों कहते हैं। इसमें आपका मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, जितने तरह के दोस्तों आपके हैं मीडिया दोस्तों, सब आपके इसमें आ जाएंगे। आगे लिखा है कि देखिए, लिखा वही आपको परिभाषा दोस्तों यहाँ पर दे दिया है। आगे लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 1946 में दोस्तों सैनिकों के उद्देश्य के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का दोस्तों विकास किया था। मतलब किसके लिए मेरे भाई, तो यहाँ के दोस्तों उनके सैनिक है दोस्तों, उनके लिए, ठीक है। और ये 1946 में दोस्तों बना था आपका, वो कंप्यूटर का नाम क्या था दोस्तों आपका, वो बना था पहला दोस्तों इनियक कंप्यूटर। क्या बना था मेरा आपका, इनियक, इनियक दोस्तों, इनियक दोस्तों बनाया गया था, ठीक है। इसके माध्यम से ये क्या करते थे, सैनिकों के लिए क्या किस यूज में करते थे दोस्तों, तो वो तोप का जो गोला है उसका रास्ता कैसे हम ठीक करें, कैसा मतलब उसका रास्ता हो मेरे भाई, युद्ध की गणना, युद्ध का उसको कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। मिसाइल जो हथियार है उसकी दिशा तय करने के लिए, मतलब वैज्ञानिक तरीके से उसको गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल सैनिकों के लिए दोस्तों करते थे कंप्यूटर का, ठीक है। दोस्तों इसका दोस्तों का ये पहला जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है दोस्तों, उसका विकास जो किए थे उसका दोस्तों। आगे लिखा है कि सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक का आविर्भाव 1970 से 80 के दशक में दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी के विकास को बहुत प्रोत्साहन मिला दोस्तों। यह बात आता है, यहाँ पर एक शब्द लिखा है सूक्ष्म प्रौद्योगिकी। क्या लिखा है मेरा आपका, सूक्ष्म प्रौद्योगिकी, मतलब कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। ये क्या है सर, तो ये बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों उपकरण को बनाकर उपयोग कर इसको बनाया जाता है। छोटे छोटे उपकरण, जैसे छोटे छोटे उपकरण क्या आता है सर इसमें, जैसे माइक्रो चिप का नाम सुनते होंगे दोस्तों, इंटीग्रेटेड चिप का नाम सुनते होंगे, ट्रांजिस्टर का नाम सुनते होंगे, सेमीकंडक्टर का नाम सुनते होंगे दोस्तों, मोबाइल का चिप होता है, कंप्यूटर का सब प्रोसेसर होता है, वो सब क्या आते हैं दोस्तों आपके, तो सूक्ष्म दोस्तों आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों आपके आते हैं, ठीक है। मतलब कि जब छोटे आकार के दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाते हैं दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है।
जैसे आपका जो मोबाइल में मोबाइल क्या है, तो मोबाइल जो छोटा हुआ दोस्तों, तो ये किस कारण से हुआ दोस्तों, आपका ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक आने से मेरे भाई, ठीक है। कंप्यूटर इतना तेज काम कर रहा है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका इंटरनेट तेज काम कर रहा है, तो ये सब इसी से आपका दोस्तों हुआ है। ये सब का उपयोग आप मोबाइल में, कंप्यूटर में, सैटेलाइट का जो लॉन्च करते हैं वहाँ पर दोस्तों, मिसाइल में, टीवी में, सब जगह दोस्तों आपको देखने के लिए ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स देखने के लिए मिलेगा। आगे लिखा है कि भारत में सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसका विकास दोस्तों आपका 1984 में हुआ था। उम्मीद करती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट आपका लिखा है सिलिकॉन घाटी के बारे में, बहुत आप पढ़ते होंगे दोस्तों। आप अपने 9-10 क्लास में दोस्तों, 6-7 क्लास में पढ़ने के लिए ज्योग्राफी के बुक में उससे मिलता होगा सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी। तो सबसे पहले समझिए कि सिलिकॉन घाटी है क्या। तो सिलिकॉन घाटी दोस्तों अमेरिका का क्षेत्र है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आपका कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल चिप हो या सूचना प्रौद्योगिकी या आईटी इन्फॉर्मेशन की बात हो, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मतलब इस जगह पर क्या मेरा है कि आपके कंप्यूटर की, मोबाइल की बहुत बड़ी बड़ी क्या है आपका कंपनियां हैं मेरे भाई। किसकी बात कर रहे हैं हम, यूएसए की बात कर रहे हैं। कहाँ की, यूएसए की बात कर रहे हैं। अब यूएसए का कौन सा राज्य मेरे भाई, तो यूएसए का कैलिफोर्निया राज्य। कौन राज्य मेरे भाई आपका, तो कैलिफोर्निया राज्य में दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इसका नाम अगर सिलिकॉन आप पूछेगा, सिलिकॉन दोस्तों सर इसका सिलिकॉन क्यों कहते हैं, इसका सिलिकॉन घाटी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कंप्यूटर में दोस्तों चिप जो लगता है वो क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, चिप आपका सिलिकॉन का बना होता है। और यहाँ जो चिप जो है मेरे भाई, जो कंप्यूटर का चिप है मेरे भाई, यहाँ बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सिलिकॉन वैली मेरे भाई। कौन कौन सी कंपनियां हैं सर, तो यहाँ गूगल हो गया आपका, एप्पल हो गया, इंटेल हो गया, मेटा हो गया, सभी दोस्तों क्या आपका ये बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों यहाँ पर काम करती है, इसलिए इसका नाम दोस्तों क्या आपका सिलिकॉन वैली है, क्या आपका सिलिकॉन वैली। अब देखिए हमको पढ़ के सुनाते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। सिलिकॉन घाटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1971 में डॉन होयफ्लर नामक एक पत्रकार ने किया था। यहाँ पर याद रखिएगा, सिलिकॉन घाटी पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है, बता दिए आपको। यह घाटी सांता क्लारा घाटी का एक दोस्तों भाग है। सांता क्लारा घाटी का जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला का उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों आपका ये निकट दोस्तों क्या अवस्थित है। सैन फ्रांसिस्को तथा जैन जोस नगरों के मध्य फैली लगभग 50 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी दोस्तों भूमि की क्या है ये पट्टी है। इस क्षेत्र का जलवायु मेरे भाई क्या है, शीतोष्ण है, न ज़्यादा गर्मी दोस्तों न ज़्यादा ठंड मेरे भाई। यहाँ शायद ही कभी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों नीचे जाता होगा, शायद ही बता रहा है। सिलिकॉन घाटी के पूर्व में दोस्तों सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी है, पश्चिम में दोस्तों सांता क्रूज दोस्तों पर्वत है, तथा दक्षिण पूर्व में दोस्तों क्या है आपका ये उसका दोस्तों भौगोलिक परिदृश्य बता रहा है तटीय पर्वत श्रृंखला है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूचना जो आपका जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपका टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, यहाँ के प्रमुख केंद्र में आपका ये यहाँ पर देखिए लिखा है इंटेल, एप्पल, ह्यूलैंड पैकर्ड, माइक्रो सिस्टम्स आदि कंपनियों का कार्य स्थल है। मतलब यहाँ पर क्या है आपका, वहाँ पर मतलब ये सब काम करती है कंपनियाँ वहाँ पर। आगे लिखा है कि सिलिकॉन घाटी की आधारशिला स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने रखी थी। कौन रखी थी हमारा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। किसने यूज किया था सिलिकॉन वैली का, तो सबसे पहले यूज तो होए फ्लर नामक व्यक्ति ने किया था। आगे है कि प्रोफेसर फेडरिक एम्स टर्मन ने सिलिकॉन घाटी का पितामह कहा था। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है एम्स टर्मन, तो ये सब जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आपको हम सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी क्या होता है दोस्तों बता दिए। अब हम अपने भारत में सिलिकॉन वैली के बारे में बात करते हैं कि हमारे भारत में कहाँ पर सिलिकॉन वैली है सर, ये भी प्रश्न आपका बहुत एग्जाम में आता है। तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र दोस्तों बेंगलुरु है। कहाँ दोस्तों, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों आपका कहाँ है, बेंगलुरु दोस्तों, जो दक्कन के पठार में अवस्थित है, इसलिए इसको सिलिकॉन पठार दोस्तों कहते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर ये बेंगलुरु को सिलिकॉन दोस्तों वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत में बेंगलुरु में दोस्तों आईटी जो कंपनियां हैं मेरे भाई, आपका जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां दोस्तों बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है मेरे भाई। जो कंप्यूटर तकनीक का दोस्तों विकास है, मतलब बात करें तो दोस्तों बेंगलुरु में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो बड़ी बड़ी टेक जो कंपनियां हैं मेरे भाई आपको यहाँ पर देखने को मिला। कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां सर, तो इन्फोसिस का नाम सुनते होंगे, विप्रो का नाम सुनते होंगे, टीसीएस का नाम सुनते होंगे, इसरो का नाम सुनते होंगे। ये सब दोस्तों क्या आपकी बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों आपका बेंगलुरु में है, इसलिए उसको कहा जाता है क्या, सिलिकॉन वैली दोस्तों इंडिया का आता है। ठीक ना, अगर पूछे आपसे कि भारत का सिलिकॉन घाटी कौन है दोस्तों, वैली कौन है, तो बताइएगा बेंगलुरु। क्या रीजन है, रीजन बता दिए। अब ये दोस्तों बताया है कि दक्कन के पठार में अवस्थित है, इसीलिए दोस्तों दक्कन के पठार को क्या कहते हैं हम लोग, सिलिकॉन पठार भी दोस्तों कहते हैं। किसके कारण, दोस्तों बेंगलुरु के कारण दोस्तों। तो इतनी सारी पॉइंट बताएं, इसको थोड़ा आपको याद रखना है। अभी थोड़ा सा एक पॉइंट हमारा और बच गया है जो ऊपर आपको नहीं बताया है। कौन कौन से जो बोर्ड स्थापित हुए ना मेरे भाई, उसको थोड़ा देख लीजिए। चैप्टर थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन ईमानदारी पूर्वक पूरा क्लास देखिएगा अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बताना भूल गए थे हम, यहाँ देखिए कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग होते हैं, जो घरेलू उद्योग होते हैं, उसकी बात हो रही है। इस बोर्ड की स्थापना हुई थी 1948 में। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड ये 1949 में। केंद्रीय सिल्क रेशम के लिए स्थापित हुआ 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड दोस्तों 1950 में। सब एक
एक दूसरे से क्या होता है, एक साल के अंतर पे दोस्तों आपको हुआ। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1954 में स्थापित हुआ। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड दोस्तों आपका 1953 में। लघु उद्योग बोर्ड दोस्तों आपका 1954 में। केंद्रीय विक्रय संगठन बोर्ड दोस्तों आपका 1958 में स्थापित हुआ है। तो इसको थोड़ा सा ये सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये सब आपके बोर्ड स्थापित किए गए हैं, उसको बढ़ाने के लिए तो ये सब बोर्ड काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है। अब आइए हम लास्ट में जो हम लोग का बात करते हैं कि जो कौन से 3 किताब है, जो बच्चे नए आए हैं थोड़ा सा उनको भी वो इमेज दिखा देगा कि बहुत सारे बच्चों को नाम तो बताएं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा किताब लें। देखिए एक किताब आपका, 3 किताब में ये किताब आपका, एक आपका लूसेंट है दोस्तों आपका, ये ग्रीन वाला ब्लू वाला दोस्तों लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, जैसे आपको चैप्टर पढ़ा दिया तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप कोई भी लूसेंट का हो ऑब्जेक्टिव दोस्तों, या आपका घटना चक्र का हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका करंट अफेयर के लिए स्पीडी आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा दोस्तों। आप आराम से दोस्तों वनडे एग्जाम बिहार का क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगला दोस्तों आपका है ये रुटड़िया दोस्तों आपका तथ्य संग्रह, देख लीजिए ये सब्जेक्टिव टाइप का लीजिएगा, तथ्य संग्रह दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों आपका अवेलेबल मिलेगा। तो ये 3 किताब लीजिए, 3 किताब को बहुत ईमानदारी पूर्वक हर एक लाइन को, हर एक चीज़ों को समझते हुए कैसे इसको पढ़ा रहा है मैं उस तरह से आपको पढ़ाना है। आसानी की जिस चीज़ें आपको समझ में आएगी, जैसे आपको सिलिकॉन वैली है तो पहले समझना है कि सिलिकॉन वैली है क्या, बस रट नहीं लेना सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली नाम क्यों पड़ा, क्यों हम बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, इंडिया का क्यों कहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको समझना है ताकि लंबे समय तक याद रहे, कि जब आप रिवीजन करें तो तुरंत आपके जब पढ़े उस पॉइंट को तुरंत आपको समझ में आए कि हाँ सर बताए थे इसके बारे में ये। तो इसलिए बताते हैं कि जब आपको हम पढ़ा दिए, क्लास ले लिए तो क्लास लेने के बाद जब आपका दिमाग शांत हो जाए, पेशेंस रख करके, ठीक है, खाली दिमाग के पास क्या कीजिएगा, एक बार एलिफेंट बुक को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें हमारी आपको याद आती जाएगी, लेकिन क्लास पहले देख लीजिएगा उसके बाद रीड कीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। और जब बुक रीड कीजिएगा हर एक लाइन के हर एक शब्द को समझे रहेगा मेरे भाई, तो लास्ट टाइम जो आपका रिवीजन का समय आता है मेरे भाई, तो उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एकदम तेजी से एकदम बस खाली रीडिंग कीजिएगा बुक की तरह, सब चीज़ आपको एकदम क्लियर दोस्तों होती जाएगी। इसीलिए आपको बुक पर फोकस कर रहे हैं, आप बुक पढ़ने पर दोस्तों जोर देते हैं, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ के लिए बोलते हैं कि पीडीएफ से ही काम कीजिए, पीडीएफ से इसलिए नहीं बोलते हैं कि बुक ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। बाकी अच्छे से रहिए। और अगर किसी का दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई आपको, तो पीडीएफ तो हम अवेलेबल करा देंगे, ऐसा नहीं है। तो उसका दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका हम लिंक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, उसका हम लिंक दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो मेरे भाई तो हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और रात में दोस्तों डेली नाइट में आपको 9 बजे क्या होता है, क्यूज होता है रात में दोस्तों डेली 9 PM पे दोस्तों क्या होता है, क्यूज हो रहा है, किसका, करंट अफेयर का दोस्तों, किसका, करंट अफेयर का, स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों आपका क्यूज हो रहा है। वो आपका बीपीएससी एडीओ एग्जाम को ध्यान में रखकर मेरे भाई, तो उसमें भी आप वहाँ पर दोस्तों उपस्थित हों और उसमें दोस्तों क्या कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि आप करंट अफेयर पढ़ें तो कितना आपको जानकारी है, क्या कहाँ पर कमी है मेरे भाई। क्योंकि आपको पेज बाई पेज करा रहे हैं, उसका हम टारगेट तो डेली आपको दे देते हैं, तो वाली कंप्लीट करना है दोस्तों आपको, 2-2 पेज का देते हैं, ज़्यादा नहीं 2-2 पेज का, ताकि तो अच्छे से आप उसको कर सके। और बस आपका 15-20 मिनट समय देते हैं, वहाँ से दोस्तों आपका कंप्लीट आपका हो जाता है। बाकी अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत परेशानी में है हमसे साझा कीजिए। बाकी धन्यवाद मेरे भाई।